What if I told you that your breakfast could be your beauty secret? Imagine we are starting the day with the meals जो कि हमारी बॉडी को फ्यूल ही नहीं करती, बट क्वाइटली हमारी स्किन के लिए बेटर होती हैं, हमारे हेयर के लिए बेटर होती हैं, एंड हमारे नेल्स के लिए बेटर होती हैं. Just picture yourself feeling youthful, vibrant and confident, all thanks to जो आपने ब्रेकफास्ट में खाया. It sounds exciting, right? Let us see how आज हम जो रेसिपीज बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट की, they can be the ultimate beauty facial that you need. See, प्रोटीन जो आज के जो ब्रेकफास्ट है उसमें प्रोटीन खूब होने वाला है, एंड प्रोटीन इज द मैजिक इंग्रेडिएंट जो कि हमारी स्किन, हेयर और नेल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. वो हमारे जो भी डेड सेल्स हैं, पुराने सेल्स हो रहे हैं, उसको रेजुविनेट करता है, स्किन को फर्म रखता है, एंड हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है, और प्लस नेल्स को भी अच्छा रखता है. सी, बहुत सारे आज जो हम रेसिपीज करेंगे उसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. किसी में कुछ दालों बेस्ड होंगे, किसी में नट्स होंगे, किसी में आपके, एंड इस तरह से उनको बैलेंस किया जाएगा कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स का बैलेंस आए, जो हमारे कोलेजन को बूस्ट करे, हमारी इलास्टिसिटी को बूस्ट करे, एंड इसमें जो फैट्स आएंगे, ओमेगा 3s आएंगे, हमारे सेल्स को एकदम अच्छा रखेंगे, जो कि न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे, ताकि जो हमारे खाने में ब्यूटी विटामिन्स हैं वो सेल्स के अंदर भी तो जाने चाहिए. ये मील नहीं है, ये आपका फेशियल है एवरीडे मॉर्निंग. सो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 7 रेसिपी शेयर करेंगे जो कि हाई प्रोटीन है, स्किन के लिए अच्छी है, हेयर के लिए अच्छी है, नेल्स के लिए भी अच्छी है, उनको नेचुरल केयर देती है. सो फ्रॉम क्रीमी स्मूदीज भी आएंगी इसके अंदर, और जिन लोगों को स्मूदीज पसंद नहीं है उनको टोस्ट फॉर्म में भी मिलेगा, उनको डिफरेंट सो अलग अलग फॉर्म में बनाया जाएगा, ताकि वी गेट द ग्लोइंग स्किन दैट वी ऑल वांट. मार्केट में इतने सारे कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं जिनकी टेस्ट जो हैं, अगर आप उसके अंदर डीप घुसेंगे तो आप देखेंगे दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर अ वेस्ट ऑफ मनी. सो हम लोग ऑलवेज फुल ऑफ केमिकल्स, देन उनके वर्किंग भी कुछ लाइक देयर आर नो क्लियर स्टडीज. आप उन स्टडीज के अंदर घुसेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, मीट इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट था, और उसकी मार्केटिंग करके वो बना दिया गया कोलेजन सप्लीमेंट. वो कंप्लीटली मतलब एक इंडस्ट्री का वेस्ट है जो हम ले रहे हैं. यहाँ पे आप देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से ये जो इंग्रेडिएंट है फ्रेश, रॉ, उनको लेके हमने स्टार्ट किया है ये, और एकदम इजी है, फ्लेक्सिबल है, और बस मिक्स एंड मैच हम अलग अलग फ्लेवर्स को करेंगे आपके गोल्स को सूट करने के लिए. एंड क्योंकि मम्मी मैथ्स की टीचर है, तो मम्मी हम किस भाषा में बात करेंगे? फार्मूला. और फॉर्मूला से कैसे होगा? बिकॉज हम आपको एक रेसिपी से बांधना नहीं चाहते, उसके लिए तो हम रील बना देते, एक छोटा सा कुछ कैराउजल बना देते. हम क्यों मास्टर क्लास कर रहे हैं 1 घंटे की? ताकि आपके ये जो ब्यूटी बूस्टिंग ब्रेकफास्ट है उसका आपको फॉर्मूला पता चल जाए, और वो रेगुलर पार्ट आपकी डाइट का बन जाए. आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे एक रेसिपी से, एक इंग्रेडिएंट से. जो भी फ्रिज में अवेलेबल है, जो भी आज मेरा मन कर रहा है, आई नो द फॉर्मूला, उसके हिसाब से मैं कैसे मॉडिफाई करूं. और अगर आप एंड तक रहते हैं तो आपको एक ऐसा रिसोर्स भी मिलेगा जो ये पूरा काम, फॉर्मूला बेस्ड ब्यूटी ब्रेकफास्ट बनाने का काम आपके लिए एकदम आसान कर देगा. सो मेक श्योर यू स्टे विद अस टिल द एंड. और आप लोग क्योंकि हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, तो कल आपको वो पूरी वो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल गई होगी जो आज हम बनाने वाले हैं. सो कीप योर इंग्रेडिएंट्स रेडी. फर्स्ट रेसिपी की आप सारे असेंबल कर लीजिए. हम लोग जल्दी से वापस आते हैं, एंड सी यू, एंड राइट रेडी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी. नमस्ते एंड वेलकम टू आवर मास्टर क्लास. आज की हमारी क्लास है बहुत ही स्पेशल. हम लोग, जो आप सब लोग बहुत बिजी हैं, 5 to 10 मिनट्स की हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज लेके आए हैं, जो आप जिम जाने के बाद भी खा सकते हैं, जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं. अगर आप कितने भी बिजी हो, 5 से 10 मिनट में ये सारी रेसिपीज बन जाएंगी. सो अभी नो बहाना एंड हाई प्रोटीन खाना. तो मम्मी साथ में आई है, मम्मी सारी रेसिपीज बनाएंगी, सोनल हमारी किचन में हमें सपोर्ट करेगी, और मैं बातें करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी क्या बनाने वाले हैं मम्मी? अब हम सबसे पहले हाई प्रोटीन टोस्ट बनाएंगे. ओके. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमस बनाएंगे, ताकि थोड़ा प्रोटीन का बेस हो जाए. ओके. तो मैं हमस बनाते हैं. ठीक है. इसके लिए मैं लूंगी तो सोनल हमारा और सामान लाके देती जाएंगी हमें. एंड हाँ, तो इसके लिए चना, जो कि कुक कर लिया है हमने ऑलरेडी. ये तिल सफ़ेद प्रोटीन के लिए, गार्लिक फ्लेवर के लिए, ऑलिव ऑयल, विनेगर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, विनेगर, और ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स, एंड सॉल्ट तो है ही सॉल्ट.
तो Nice. इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने चने जो हैं हमने इनको भिगो लिया है और इनको ऑलरेडी प्रेशर कुक कर लिया है। जब भी आप चना लेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें जैसे होता है ना, उसमें रात को भिगोना जरूरी है और उस पानी को, जिस पानी में भिगोया है उसको फेंकना जरूरी है। अभी हम ये सब चीजों को मिक्सी में डाल रहे हैं इन दिस क्वांटिटी, और सबको नहीं डालेंगे एक साथ। ओके, पहले मैं तिल और सॉरी मम्मी, गार्लिक और नमक, क्योंकि ये तिल छोटे हैं ना, तो ये फिर सबके साथ मिलने के में पिसेंगे नहीं, तो इसलिए पहले इसको अलग से पीस लेंगे। ओके ओके। यहाँ पे आई होप आप सब लोगों को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कैमरा में दिख रहा है। हाँ, सॉल्ट डाल देंगे। ओके, तो अब मैं इसको ब्लेंड करके, ओके, सो हमने ये तिल लिया है, गार्लिक लिया है और नमक, और पहले हम इनको ब्लेंड कर रहे हैं। तिल हमने इसमें इसलिए डाला बिकॉज तिल जो है हमारा फैट का और प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। देन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा चना है जो हमने एक रात पहले भिगोया था, देन उसका पानी फेंक दिया था और उसको अभी हमने ये प्रेशर कुक किया हुआ है। हमारे तिल पिस रहे हैं पीछे। तो यहाँ हमने जो इनको प्रेशर कुक किया है, तो ये इनका जो प्रोटीन है वो बहुत ही बायो अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए दैट्स हाउ यू नो हमारी जो रेसिपी जो आने वाली है उसके अंदर हाई प्रोटीन ऐसे आएगा। मिक्सी इज गोइंग ऑन। आई होप आप सब लोग साथ साथ बना रहे हैं। आपको जो भी रेसिपी लिस्ट थी वो कल मिल गई थी, एंड आई होप आप कल साथ साथ सारी तैयारी करके रखे हुए हैं और साथ साथ ये बनाएं, ताकि आप खुद देखेंगे कि कैसे 5 से 10 मिनट में मैक्सिमम सब चीजें बन रही हैं। तो ये तिल पहले हमने ब्लेंड कर लिया। ओके, सो कैसा ब्लेंड है अच्छे आगे दिखाइए मम्मी। हाँ, वहाँ, हाँ, ओके। सो पाउडर फॉर्म में आ गया। और ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, ताकि थोड़ा क्रंची टेस्ट आएगा, दैट वुड बी गुड। अब हम इसमें बाकी सामान डाल लेते हैं। ठीक है, चना, व्हाइट चने, चिकपीस। थोड़ा सा इसका पानी जो है वो भी साथ में जाएगा, क्योंकि ब्लेंड करने में मदद करेगा। ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव ऑयल तो थोड़ा इसमें और भी डाल सकते हैं। इसमें अभी थोड़ा डालना है, फिर बाद में और भी डलेगा इसमें। ओके ओके। सो ये खाली ब्लेंडिंग के टाइम के लिए हमने थोड़ा डाला है, अदरवाइज ऊपर से गार्निशिंग के टाइम ऑलिव ऑयल काफी डलेगा। विनेगर खटास के लिए, और नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये ऊपर टॉपिंग करेंगे। ओके, ठीक है। सो ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स की हम टॉपिंग करेंगे। इसको ब्लेंड करके लेके आते हैं। ओके, सो हम लोग उसको पीस के वापस आते हैं। ओके, तो हमारा हमस पिस रहा है, उसमें अच्छे से हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों को ज्यादा ब्लेंड पसंद है, कुछ लोगों को कम, तो आप उसमें अपनी टेस्ट के हिसाब से, जैसे बच्चों को कई बार मुंह में हल्का हल्का चना आता है, वो ज्यादा टेस्टी लगता है। सो एज पर योर लाइकिंग। सो ये हमारा पिस के आ गया है। सो अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे मम्मी? टॉपिंग करेंगे, थोड़ा ऑलिव ऑयल, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ओके, नाइस। तो जैसे हमें क्योंकि थोड़ा क्रंची पसंद है, इसके लिए हमने मोटा पीसा है, बट अदर देन दैट आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम मिक्सी में कुछ पीस रहे हैं ना, टेम्परेचर मिक्सी का ना बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो बहुत हाई होता है ना, तो हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे स्टार्ट उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जैसे अगर हमने कुछ डाला, आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा है, मे बी एक पीस हम बर्फ का भी डाल सकते हैं कभी उसको, ताकि मिक्सी का जो टेम्परेचर है हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसकी ड्रेसिंग कर ली है। ओके, वेरी नाइस। सो अब ये जो हमस हमारी रेडी हो गई है, इसको हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, और अभी हम एक तरीका बताएंगे जिसमें हम इसको यूज करेंगे, बट अदर देन दैट ये कई वेज में यूज हो सकता है। वो टोस्ट पे डाल देंगे, ऑलिव्स हाँ, डाल देंगे। ओके, तो इसका एक हम इसमें अब क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें एवोकाडो टोस्ट बना रहे हैं, जिसमें हमस को हमने एज बेस इस्तेमाल करेंगे। एंड यहाँ पर भी जैसा कि हमने हमारी सारी क्लास में, बिकॉज मम्मी मैथ्स की टीचर है, हम फॉर्मूला बेसिस पे बात करते हैं। तो जब भी हम ब्रेकफास्ट, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ना 3 कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। पहला कंपोनेंट है गुड फैट, दूसरा कंपोनेंट है गुड प्रोटीन, एंड
तीसरा कंपोनेंट है हमारा फाइबर, यानी कि किसी भी तरह का उसमें फ्रूट होगा या वेजिटेबल होगा जो फाइबर प्रोवाइड करेगा। तो हम बनाने इसके लिए, हाँ ये यहाँ पे आई होप आप सब लोगों को स्क्रीन पूरी अच्छे से दिख रही है। तो ये इसमें पहले हम ये देखते हैं कि कौन से हमारे जो कंपोनेंट है, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियरली पता चले। अगर ये नहीं है तो हम इसके ऑल्टरनेटिव भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रोटीन देखते हैं तो प्रोटीन क्या है हमारा, चिकपीस। हमारा फैट क्या है, दो चीजें हैं, एक तो हमारा एवोकाडो हमारा फैट है, और दूसरा हमने जो ऑलिव ऑयल डाला है वो भी फैट है, और तीसरा जो हमने तिल डाला है वो भी फैट है। और फाइबर में हमारा क्या है, हमारे ये यहाँ पर सन ड्राइड टमेटोज आएंगे, देन एवोकाडो में भी आया फाइबर, एंड थोड़ा बहुत ब्रेड में होगा। पहले टोस्ट पे ये हमने हमस, ये स्वाद अनुसार है, जितनी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। और मम्मी ये जो टोस्ट बना रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट भी एक बार बता देते हैं। जैसे हमस का तो हमने बता दिया। सबसे पहले हमस लगाएंगे, ठीक उसके है। बाद ये फ्लेवर के लिए चाट मसाला है। ओके, सॉल्ट तो हम इसमें डाल चुके हैं, अगर कम लगे तो डाल सकते हैं। और इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो ये है एवोकाडो। यस, एक्सट्रीमली रिच सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। और ये है हमारे टमाटर, हाँ, सन ड्राइड टमाटोज हैं, टमाटर, और इन ऑलिव्स। ऑलिव्स, सो ऑलिव्स अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। सो इसमें जैसे आप सब बताइए कि आपको, जैसे आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, अभी आपको ब्रेकफास्ट बनाने में कितनी देर लगती है नॉर्मली, जो भी आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि आप देखेंगे जैसे ये कैसे सारी चीजें हैं जो आज सारी चीजें कर रहे हैं। 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्स। ये वाले में हमस क्योंकि 2 स्टेप थे इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदर देन दैट बाकी जितनी भी रेसिपीज आएंगी आप देखोगे 5-5 मिनट में रेडी हो रही हैं। एंड हाई प्रोटीन हाई हेल्दी फैट। और ये एवोकाडो का जिस समय आप बिल्कुल तैयार हो खाने के लिए तभी काटना है इसको। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट ऐसे ही है कि जिस समय आप खाने के लिए रेडी हो तभी तैयारी शुरू करें, मतलब इसको। करेक्ट। ज्यादातर सब्जियां जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उन्हें तभी कट करें जिस टाइम हमें उन्हें यूज करना है और जिस टाइम हम खाने के लिए रेडी हैं, देन उनका जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज जैसे ही कट करते हैं ना उनकी एज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और हमारा खाना जितना यंग होगा हम उतने यंग लगेंगे, हम उतने यंग रहेंगे। चाट मसाला थोड़ी सी, इसमें सन ड्राइड टमेटोज 1-2 हम ऊपर से डालेंगे। इसकी ड्रेसिंग थोड़ी अपने हिसाब से चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं। कई लोग टमाटर की स्लाइसिस या प्याज की स्लाइसिस ऐसा भी डाल सकते हैं, हम लोग ये डाल रहे हैं। हम सन ड्राइड टमेटोज का जो टेस्ट आता है ना बहुत ही टेंजी एंड नाइस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टमाटर जो होते हैं ना उसको सन में ड्राई किया जाता है, उसको फिर डिहाइड्रेटर में रखा जाता है। तो हम उसका भी रेसिपी लेके आएंगे जल्दी, बट अभी के लिए ये सन ड्राइड टमेटोज जो रेडी सन ड्राइड टमेटोज हैं हमने वो लिए हैं। ऊपर से ऑलिव्स, एकदम जल्दी बनने वाला हाई प्रोटीन। और अभी इसमें नहीं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो एंड ऑलिव ऑयल भी ऊपर से डलेगा, थोड़ा सा डाल सकते हैं। सो ऑलिव ऑयल क्या रहता है, हमारा गुड सोर्स ऑफ फैट होता है। सो जैसे ब्रेड है, हमने क्योंकि ब्रेड पे बटर नहीं लगाया है, कई बार लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं फैट इज बैड, जबकि अगर आप हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट लेंगे ना, सो दैट इज द मेन वन जो इसमें असर करता है। सो यस, तो इससे क्या होगा, हम अगर इसमें अच्छे सोर्सेज ऑफ फैट डालते हैं ना, आपका एक ही स्लाइस ऑफ ब्रेड में आपका पेट भर जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज एवोकाडो है, ऑलिव्स हैं, ऑलिव ऑयल भी डाला है, हमस लगाया हुआ है, सो हमारा प्रोटीन भी आ गया और फैट भी आ गया। सो ब्रेकफास्ट का चेकलिस्ट यही है, प्रोटीन, फैट, फाइबर। सो PFF, वेरी नाइस। PFF लुक्स मसाले भी, मसाला ठीक है, चलो मसाला मतलब ठीक है टेस्ट के हिसाब से। इंडियन टेस्ट में हम ज्यादा मसाले खाते हैं, कोई कम खाता है, सो डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। वेरी नाइस, ओके लेट मी टेस्ट इट। ओह वेरी नाइस, एकदम मजेदार, बहुत ही टेस्टी है। आई थिंक इसमें ऑलिव ऑयल का टेस्ट, एवोकाडो का टेस्ट, तो इसमें हमें कई सारी चीजों में ना कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है।
एवोकेडो है, ऑलिव्स हैं, देन टमेटोज हैं। ये भगवान ने वैसे इतने टेस्टी बनाए हैं, हमें क्यों उसके अंदर ज्यादा काम करके उनको खराब, मतलब मोस्टली खराब ही हो जाते हैं। एवोकेडो तो इतना टेस्टी लगता है, जस्ट लाइक दैट इटसेल्फ, बहुत ही टेस्टी है। मैं इसको रख के आती हूँ क्योंकि खाने में गिरेगा। सो एवोकेडो टोस्ट तो इतना मेरा फेवरेट है, एंड आई थिंक उसमें इतना वही अच्छा लगता है कि एंड जैसे अभी हम इसमें हमने देखे कुछ मसाले हैं, चाट मसाला किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स अच्छा लगता है। सेम वे क्या होता है, किसी किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से भी मसालों को मॉडिफाई किया जा सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी कोल्ड कफ वगैरह ज़्यादा है, सो हम क्या है उसमें थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और अगर अभी हमें लेट से कि ऑलरेडी गर्मी लगती है तो मसाले कम करेंगे। सो कहने का मतलब है कि डाइट में रेसिपी एक चीज होती है और पर्सनलाइजेशन दूसरी चीज होती है, और तभी हम लोग इतना फोकस करते हैं कि कैसे हम आपको एग्जैक्ट जो उसकी थ्योरी है वो समझाएं, ताकि आप अपने हिसाब से उस जो आपकी जो रेसिपी है उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर जैसे होता है ना कि अगर किसी का गला खराब है या गले में जैसे कफ वगैरह ज्यादा है, तो वो ठंडी चीजों की जगह उसकी रिप्लेसमेंट गर्म चीजों से करेगा। और हम आपको साथ के साथ बताते जाएंगे कि इस रेसिपी में ये ठंडा है, ये गर्म है। एंड इनफैक्ट जो डाउनलोडेबल आज हम आपको देंगे, जैसे नीचे जो लिंक है वहां पर पूरा फॉर्मूला भी समझा रहे हैं। जैसे PFF, ब्रेकफास्ट में सिंपल है, PFF प्रोटीन फैट फाइबर, ये तीनों कंपोनेंट होना जरूरी है। और वो हम हर रेसिपी से अब सीखते जाएंगे कि कैसे इसके अंदर कौन सा वाला पार्ट कहां से आ रहा है। तो अभी हम मम्मी अब नेक्स्ट क्या बनाने वाले हैं आप बताइए। बिल्कुल आसान, चिया सीड पुडिंग। ओके, चिया सीड पुडिंग। ओके, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पहले इंग्रेडिएंट्स, सबसे मेन इंग्रेडिएंट चिया सीड्स है। ओके, ये ओवरनाइट सोक किए हुए हैं, इनको सोक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये हमारे मतलब बॉडी का ही पानी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। करेक्ट। तो इसको जैसे 1/4 अगर चिया सीड है तो कम से कम 1 कप पानी तो होना ही चाहिए। हाँ, so मतलब ज्यादा हो तो चलेगा। so ऊपर अगर पूरे हम्म। एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ऊपर से पानी हटा सकते हैं। करेक्ट। मतलब चिया सीड का अगर हमने पानी ठीक से नहीं डाला ना, सो व्हाट हैपेंस इज कि वो जो है वो फिर बॉडी का पानी एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर कई लोगों को बोलते हैं कि चिया सीड खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एंड उसका वही रीजन है। सो यहाँ हमने चिया सीड लिया है। ओके, तो जैसे हम इसको ग्लास में थोड़ा अच्छे से सजाते हुए ही बनाएंगे, इसमें कुछ खास करना नहीं है। आप देख रहे हैं कि हाथ के हाथ ही बन जाएगी ये रेसिपी इसमें। हाँ, आपको कैमरा में सब दिख रहा है? आई होप। कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप नीचे प्लीज कमेंट में लिखिए, जो भी अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसको हम हटा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इसमें नट्स डालेंगे। नट्स भी मैंने ओवरनाइट सोक करके और इसको छिलका उतार लिया है बादाम का, और अखरोट, कोई भी अपनी किस्म के नट्स डाल सकते हैं जो भी आपका फेवरेट हो। नट्स का जैसे कि हमने भीगे हुए होना उनको बहुत जरूरी है, भीगे हुए एंड पानी को फेंका हुआ, वो इंपॉर्टेंट चीज है नट्स के केस में। बाकी आपके पसंद के बादाम डालिए, काजू डालिए, अखरोट डालिए, मैकेडेमिया नट डालिए, चिलगोजे डालिए, व्हाटएवर यू लाइक आप वो इसमें डाल सकते हैं, बट भीगा हुआ एंड पानी उसका फेंका हुआ है। तो थोड़ा आप चिया मतलब अपने हिसाब से सजा लेंगे क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, ओके। अखरोट, अब अखरोट हमने डाले इसमें। हाँ, एक्चुअली ये मैं हंकड़ भी ले आती हूँ। अच्छा, हाँ, एक बार हंकड़। हाँ। Yes. पहले हंकड़ डाल। हाँ, सो इसमें जैसे अभी आप देखेंगे, सो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हंकड़ भी अभी हम डाल रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सा, सो PFM आप बताइए, PFF कौन सी चीज PFF में फिट हो रही है। सो जैसे अभी आप ये जो देख रहे हैं इसमें आप बताइए, जितना आपने अभी देखा प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज है, जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, खजूर है, किशमिश है, पोमीग्रेनेट है, दही है। दही ये हंकर्ड किया है ताकि मतलब थोड़ा सा और उसका एक क्रीमी एंड रिच टेक्सचर आ जाता है। एंड देन हमारे, हाँ, सो आप बताइए कौन सा प्रोटीन का सोर्स है।
प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फिर आप बताइए उसके बाद फैट कौन सा है और फाइबर कौन सा है, इन सब चीजों को देखते हुए। क्योंकि हमें अगर ये फॉर्मूला पता चल गया ना, सो देन क्या है, अगर मेरे पास अनार नहीं है और मुझे पता है अनार यहाँ पे फाइबर का ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन का तो सोर्स है ही है, बट अगर अनार नहीं है तो मैं उसकी जगह एप्पल डाल देंगे उसको छोटा काट के। अगर लेट्स से कि हमें कुछ ऐसे डायबिटीज वगैरह का शिकायत नहीं है तो हम उसमें केला को भी काट के डाल सकते हैं। सो कहने का मतलब है हमने कुछ भी फ्रूट आइटम लिया, डायबिटीज वाले हैं तो वो थोड़ा फीका फ्रूट लेंगे, और अगर डायबिटीज नहीं है, बच्चे हैं, जिम जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हम थोड़ा सा मीठा फ्रूट भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा मीठे के लिए हाँ, मैंने खजूर छोटा छोटा काट के और किशमिश, हाँ। इसको भी ओवरनाइट सोक किया था, लेकिन इसका पानी मैंने यूज किया इसी में, थोड़ा सा वो डाल। तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, जैसे किशमिश, खजूर, अपना फिग्स, उनको जब हम भिगोते हैं तो उनका पानी यूज करना होता है, बिकॉज उनकी मेन प्रॉपर्टी पानी में आ जाती है। लेकिन नट्स यानी कि जो हार्ड वाले हैं उनका पानी फेंकना होता है। अब थोड़े अनार के दाने, हाँ, अनार ऊपर अच्छे से डाल दो, पूरा रेड। हाँ, कितनी 10 मिनट से पहले ही तैयार। एक्चुअली 10 मिनट भी क्या, इसमें तो बस अनार छीलने में जो टाइम हाँ। लगेगा वही लगेगा, अदर देन दैट। चिया सीड रात को ही सोक करने। हाँ। तो अब अगर आप इसको देखते हैं, आपने देखा ये 5 मिनट में बन गई पूरी रेसिपी। इसके अंदर आपका प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा चिया सीड में भी आया है और दही में भी आया है। हंग में स्पेशली जब हम उसको ये थिकन कर्ड जो होती है उसमें प्रोटीन का इवन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। सो प्रोटीन के हमारे 2 सोर्सेज हो गए। फैट के हमारे क्या सोर्सेज आए हैं? एंड इनफैक्ट जो नट्स हमने डाले थे, वॉलनट एंड एलमंड्स, वो भी हमारे प्रोटीन का सोर्स हैं। देन हमारे फैट का सोर्स क्या है? वो नट्स भी हैं, दही भी है और चिया सीड। सो इनफैक्ट हमने यहाँ पर जो सोर्सेज डाले हैं वो फैट और प्रोटीन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड जो हमने ये किशमिश, खजूर और अपना पोमीग्रेनेट डाला, सो वो हमारा फाइबर का भी कर रहे हैं। एंड इसमें लेट्स से बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मीठी चीजें ज्यादा डाल देंगे, जैसे कि खजूर थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया, किशमिश एक्स्ट्रा डाल दी, दही एक्स्ट्रा डाल दी, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा मीठा और टेस्टी पसंद है। और अगर आप किसी डायबिटिक के लिए बना रहे हैं तो हम खजूर और किशमिश को थोड़ा सा कम कर देंगे, बाकी सब चीजें डायबिटिक के लिए भी अच्छी हैं। एंड एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है हंग कर्ड का, अगर आप डेयरी लेते हैं सो यू हैव टू एंश्योर कि डेयरी सही हो। इंडिया में इस टाइम 70% ऑफ डेयरी जो है दैट इज फुल ऑफ केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, एंड हमने उसके ऊपर काफी अपने पॉडकास्ट के एपिसोड भी किए हैं जो हम नीचे लिंक कर देंगे। बट मेक श्योर अगर आप डेयरी लेते हैं, सो डेयरी में बुराई नहीं है अगर वो असली गाय या असली भैंस से आ रहा है, तो अगर वो डिटर्जेंट है तो इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन पीपल। एंड दैट्स व्हाई लोग कहते हैं हमने डेयरी छोड़ी और हमारे सिम्टम्स बेटर हो गए। डेयरी छोड़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय या भैंस में खराबी थी, इसका मतलब ये भी हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि वो दूध ही नकली था, वो दूध था ही नहीं। तो मेक श्योर असली गाय या भैंस का होना चाहिए, दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आप इंश्योर कर सकते हैं वो हार्मोन फ्री, मतलब आजकल क्या होता है गाय और भैंस को इतने हार्मोन लगाए जाते हैं ताकि उनका दूध जल्दी जल्दी आए, तो वो चीजों को अवॉइड करना है। बिकॉज अगर उनको हार्मोन खिलाए गए और वो वाली दही हम लेंगे तो हम तक भी वो पहुंचेंगे। तो अगर आप इसमें डेयरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप डेयरी को ध्यान से करेंगे। सो दैट इज द रेसिपी नंबर 2। वेरी इट लुक्स वेरी नाइस और एकदम फ्रेश है, कुछ किया ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। हमने इसमें सिर्फ असेंबली करी है, अदर देन दैट हमने इसमें देयर इज नो कुकिंग इन्वॉल्व। सो कुकिंग नहीं है, सो एक तरह से कहते हैं कि या तो खाना हम अपनी किचन में बनाते हैं या वो सन कुक्ड है। सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो बनी है, जो मतलब दीज आर रेडीमेड आइटम्स, सो मतलब रेडीमेड मतलब रेडीमेड इन नेचर आइटम्स, एंड उनको हमने असेंबली की है। सो वेरी नाइस टेस्ट, इसको टेस्ट करते हैं और हम रेसिपी नंबर 3 का तैयारी कर रहे हैं। की तैयारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें कर्ड का जो टेस्ट आता है ना, वेरी नाइस, फिलिंग, एंड ऑल्सो
इससे क्या होगा, जब आप अपनी ब्रेकफास्ट में ना, कई लोग, ये कॉमन कंप्लेन होती है कि हम अपना ब्रेकफास्ट जो है उसको खाते हैं, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद हमको फिर से भूख लगती है, फिर 2 घंटे बाद फिर से भूख लगती है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर ब्रेकफास्ट था ही नहीं। अगर मेरे ब्रेकफास्ट में मैंने हेल्दी फैट्स लिए हैं, थिक हेल्दी फैट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने फैट और प्रोटीन लिया है ना अपने ब्रेकफास्ट में, मुझे 4 घंटे 5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। बट हाँ, अगर मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट लिया है, नॉट टू से कि कार्ब्स आर बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, जस्ट दैट वी ओवरडू देम, सारा दिन वही खाते रहते हैं सारा दिन। अब आलू पराठा खाएंगे, आलू पराठा में आलू में भी कार्ब्स हैं, आटे में भी कार्ब्स हैं, और उसके ऊपर घी नहीं लगाएंगे, तो मतलब जो बेचारा फैट का सोर्स आना था उसको भी हटा दिया, तो फिर तो आपको भूख लगेगी ही ना। फिर थोड़ी देर बाद चाय के साथ बिस्किट भी खाने का मन करेगा, वो ऑब्वियस है। लेकिन आप इसको खाइए, एक तो बनाने में कुछ टाइम नहीं लगा, आपका घर में जो हाउस हेल्प है वो भी खुश होएगी, चिमनी भी खुश रहेगी, कुछ बर्तन कुछ गंदा नहीं होगा। एंड एक्चुअली जैसे खाना खाने के बाद भी और बनाने के बाद भी जितना आपका बर्तन आसानी से धुल जाए, दैट इज अ साइन खाना कितना अच्छा था। अगर आपका बर्तन इतना गंदा हो जाता है, उसको रगड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा रगड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है अंदर कौन रगड़ेगा, ये भी तो सोचो, उस खाने ने अंदर भी वही किया है। सो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे अब ये अगर हम खाते हैं, इसके बाद पानी से धोने की जरूरत है इसको, आपको इसमें कुछ अपना डिटर्जेंट डालने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इससे गंदा नहीं होगा। एंड द सेम थिंग हैपन्स फॉर इनसाइड एज वेल, तो हमें वो ध्यान रखना है। सो प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये मेन कंपोनेंट है ब्रेकफास्ट के। तो अभी आप ये बताइए, आज आपने जो ब्रेकफास्ट खाया है उसमें PFF पास हुआ कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में नीचे हमें लिख के बताइए। तब तक हम तीसरे के सारा सामान लेके आते हैं, और तीसरी रेसिपी को आप भी असेंबल कर लीजिए। आपको लिस्ट मिल गई थी कल, अगर आप हमारी कम्युनिटीज में आपको लिस्ट मिल गई होगी, तो मेक श्योर थर्ड का असेंबल कीजिए, साथ में कुकिंग करेंगे और मजा आएगा। अब अपनी अगली तीसरी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसमें हमें थोड़ी वेजिटेबल्स कुक करनी पड़ेंगी। अब मैं बना रही हूँ सॉटे वेजिटेबल्स विद पनीर। तो इसमें वेजिटेबल्स अपनी अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया ब्रोकली, गाजर, बीन्स, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और ये लाल शिमला मिर्च, और ऑनियन, जिंजर और गार्लिक। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो इसमें हम पहले ऑयल को सड़ाएंगे नहीं, सीधा सब्जियां कुक करके ऊपर से हम ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे। तो सभी सब्जियां डाल देते हैं। गार्लिक, मम्मी आप इतना टेस्टी टेस्टी बना रही हो, मैं बाहर जाती हूँ उसको खाना स्टार्ट कर देती हूँ, इतना टेस्टी। सॉरी, तो यही ब्यूटी है, 5 मिनट में बनाओ और बढ़िया खाओ, और अदरक, हेल्थ भी अच्छी। तो इसमें मैंने डाला है लहसुन थोड़ा चॉप करके, और गार्लिक अच्छी फ्लेवर देगा लहसुन। ओके। और सारी जो भी अपनी पसंद की सब्जियां। अच्छा, और लोहे की कढ़ाई में हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा नेचुरल आयरन भी आएगा साथ ये में। शिमला मिर्च थोड़ी बाद में डाल, ओके, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है ना। ओके, नहीं कोई नहीं, थोड़ा बहुत कच्ची कच्ची भी खा लेंगे। नहीं मतलब थोड़ी, जैसे हाँ। इसमें बनने में टाइम लगेगा गाजर बीन्स में,
ठीक तो है, उसके हिसाब से ये जल्दी बनती है। ओके। तो थोड़ी, सो एक तरह से जो सब्जी जल्दी, जो थोड़ा गलाने में देर लगेगी, हम पहले उनको डाल देते हैं तो सारी। सबसे पहले मैं गाजर डालती हूँ और बीन्स डालती हूँ। ब्रोकली भी थोड़ा रुक के डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जो कि इसको गलने में भी हेल्प करेगी, और सॉल्ट तो डालना ही है। तो पूरी सब्जी के हिसाब से डाल देंगे। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा है आराम से, कुछ तकलीफ नहीं है। कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा। ओके, इसको हम ढक देंगे ताकि ये स्टीम से थोड़ी सी पक जाएगी। ज़्यादा तो पकानी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी। तो ओके, सो पहले जो थोड़ा मुश्किल पकने वाली हैं सब्जियां, उनको पहले डाल देंगे। मुश्किल मतलब जो 2-3 मिनट ज़्यादा लेंगी, उतना ही। ज़्यादा ओवर कुक तो करना ही नहीं है, बिकॉज हमने आपको प्रॉमिस किया है 10 मिनट के अंदर अंदर ये ब्रेकफास्ट बनेंगे। तो इसके अंदर भी अभी आप जब सारी पूरी रेसिपी फिनिश होएगी तो मैं आपसे वही पूछूंगी, PFF बताओ कौन सा है, ताकि अगर हमारे पास लेट से अभी ये पीली शिमला मिर्च नहीं है, ये नहीं कि हमें सोचना है कि अब बनेगा नहीं। जो भी सब्जियां हैं, ये सारी सब्जियां हमारे फाइबर का सोर्स हैं, विच मीन्स अगर ब्रोकली नहीं है कोई बात नहीं, गोभी चलेगी। अगर मेरे पास ये वाले कलर की शिमला मिर्च नहीं है, नो प्रॉब्लम, जुकनी चलेगी। कुछ जो आपके पास अवेलेबल, प्याज चलेगा, टमाटर चलेगा, वट एवर यू लाइक, वट एवर इज अवेलेबल इन सब्जी कैन बी यूज्ड एंड रिप्लेस्ड हियर। अब कैबेज है अगर आपके पास, रेड वाली या जो नॉर्मल कैबेज आती है वो है, इवन वो भी बहुत अच्छी लगेगी इसके अंदर। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जैसे आज हम जैसे अच्छे ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, सो ये जो ब्रेकफास्ट आएंगे सब हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हैं ना। बहुत लोग जो जिम जाते हैं उनको रहता है कि अगर हम वो जिम का जो प्रोटीन पाउडर है वो नहीं पिएंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आप ये जो ब्रेकफास्ट हैं अभी आप देखिए, जिम कीजिए और उसके बाद आके आप ये खाइए, आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिकली मसल ग्रोथ में भी आपको मदद मिलेगी, आपकी एनर्जी भी ऊपर रहेगी, प्लस पेट भर रहेगा। ये नहीं कि हर 2 घंटे बाद फिर से भूख, हर 2 घंटे बाद फिर से भूख, आप नमकीन खाते हैं, अब ये खाते हैं एंड ऑल दैट। गाड़ी में एक बार अच्छा फ्यूल डालो, गाड़ी लंबी चलेगी। बाकी के मसाले ले आए इसके, तो लास्ट में ही डालने, ओके जब सब्जियां थोड़ी सी सॉटे हो जाएंगी ना। ओके, मीनवाइल हम ये भी दिखाते हैं आपको। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, इसके लिए मैंने कहा यहाँ पे अलग से आपको दिखाते हैं। सो ये जो है हमने, जैसे अभी हमने दूध की बात की, जब भी डेयरी की बात आती है, पहली चीज़ है असली, राइट? असली होना उसका ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप उसमें से पनीर बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, बाहर का नहीं, घर पे बनाना है। हमने यूवैप किचन में काफ़ी सारी रेसिपीज़ रखी हुई हैं कि घर का दही कैसे बनाना है, घर का स्पेशली, और वो भी एकदम क्रीमी। जो अभी हमने इससे पहले वाली रेसिपी में था वो पूरा घर का ही दही था, बाहर का नहीं था, और एकदम क्रीमी टेक्सचर का था। एंड सेम वे जो पनीर भी हमने बनाया है, ये घर का ही पनीर बनाया है। बिकॉज अगर आप बाहर का कहते हैं ना, उसमें वो पनीर बनाते टाइम केमिकल डलते हैं। दही बनाते टाइम, जैसे एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। हम किसी मिले थे, हम पंडित जी से मिले थे, जो कि एक दही की कंपनी के जो मालिक हैं, उनके घर पूजा कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि दही के लिए जो जामन हम डालते हैं, वो असली जो कंपनी लेवल पे होता है, वो एक केमिकल डलता है जिससे दही बन जाती है। सो आप तभी आप देखोगे, बाहर की दही आप लोगे ना, उसको आप घर के दूध में आप डालो और फिर देखो कि क्या उससे दही जमती है या नहीं। वो दही का असली टेस्ट है। अगर उसके अंदर प्रोबायोटिक होगा तो वो आपके दूध को भी दही बना पाएगी। और अगर नहीं है, मतलब ऐसा खाना खाने का क्या फायदा जो आगे बढ़ा नहीं सकता। तो इसमें अब हम गोभी डाल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ी पकने में हेल्प करेगा और थोड़ा जलने से भी बचाएगी। करेक्ट। तो अब मैंने ब्रोकली डाली है इसमें। ओके, तो ब्रोकली को भी अब हम थोड़ा स्टीम होने दे रहे हैं। ओके, डाल दें। शिमला मिर्च भी डाल देंगे। ओके। सो कई लोगों का ये डाउट आता है, स्पेशली जो लोग हमारे साथ थायराइड वाले जो लोग जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं हम ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। सी, थायराइड में ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि आप क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। अगर आप उन्हें पका रहे हैं
और अगर आप अपने आयोडीन के सोर्स को थोड़ा सा इनसे दूर करके खा रहे हैं तो देन आप इनको खा सकते हैं। सो अगर आपको थायराइड की शिकायत है और आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से जो डाइट प्लान है वो बनाया जाए, आप नीचे गए हुए लिंक पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स खाने ही चाहिए, स्पेशली थायराइड अगर हॉशिमोटोज है विच इज अ ऑटोइम्यून वेराइटी ऑफ थायराइड, तो उसमें क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हमें मदद करते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस ताकि पीछे रहें तो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स की इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि हम इन सबको छोड़ देंगे, अगर थायराइड है तो इनको खाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बट इनको खाया जा सकता है और हल्का सा इनको पका के खाना होता है, कच्चा नहीं खाना होता थायराइड के केस में। तो जैसे कि हमने ये आप पनीर देख रहे हैं, कितना बढ़िया एकदम पनीर बना हुआ है, घर का बना हुआ है। सो मेक श्योर आप वो रेसिपीज देखें, जरूरी नहीं है बहुत खाना खाना है। सी वही चीज है कि अगर मेरा खाना कमजोर है तो वो मुझे हर 2 घंटे में भूख लगाएगा, बिकॉज वो फ्यूल लोअर क्वालिटी का फ्यूल है। तो मेरे को क्या होगा कि भाई मैं पूरा दिन किचन में ही बैठी हूँ, देन किचन में घंटों घंटों हम लोग लगे हुए हैं, भूने जा रहे हैं, एक चीज तल रहे हैं, साथ में उसके अलग ये। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि मेरी बॉडी को मॉर्निंग के टाइम में फैट और प्रोटीन की और फाइबर की अच्छी रिक्वायरमेंट है, अब मैं इजीएस्ट सोर्स ढूंढूंगी उसका, जिसमें मेरे को पकाना ना पड़े, जो भगवान ने जैसा कुक किया हुआ है चीजों को उनको ही बस हल्का बहुत मॉडिफाई किया, मसाले डाले। अगर कुक में अच्छा मिल रहा है आपको, ऐसा क्यों मेहनत करना चाहते हैं हम? तो हम अपनी मेहनत को कम करें, एक्चुअली हेल्थ के लिए भी वही अच्छा है। सो किचन में अगर आप पूरा दिन लगे रहते हैं तो देन इट माइट नॉट बी अ गुड आइडिया। इतना देर नहीं लगना चाहिए खाना बनाने में। थोड़ी टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, मतलब पूरी नहीं गलानी, लेकिन हाँ। थोड़ी सी। तो इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग जैसे होता है अगर उन्होंने कभी भी कच्ची सब्जियां नहीं खाते अभी, या बहुत ही लेट्स से उनकी डाइट का 5% पार्ट ही है जो कच्चा है, तो देन शुरू में अगर वो कच्ची चीजें खाते हैं ना, कहते हैं हमें ब्लोटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है, कच्ची चीजों में पावर नहीं है, बॉडी को आदत नहीं है। सो क्या होता है, आप उस टाइम चीज़ों को थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं, और उसको जितना आपकी बॉडी एडजस्ट करे वैसे लेना होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो शुरू में सिंपल जैसे होता है ना, वो धनिया की स्मूदी भी पचाने में जिनको दिक्कत होती थी, बट 1 से 2 महीने बाद कंप्लीटली चेंज्ड। जैसे अभी ये वाली जो है, अगर आपकी डाइजेशन कमजोर है तो ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत है। डाइजेशन जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे हमारा गट माइक्रोबायोम बेटर होता जाएगा। जैसे पिछली रेसिपी में हमने देखा था, हमने प्रोबायोटिक डाला था। क्या था वो प्रोबायोटिक? नीचे लिख के बताओ। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्रोबायोटिक आप पहचान सकेंगे। पिछली रेसिपी में एक प्रोबायोटिक भी था। कई लोग सही आंसर दे रहे हैं, बट यस, सो वो प्रोबायोटिक था अपना दही। और जैसे हम अपनी प्रोबायोटिक से अपने गट माइक्रोबायोम की मदद करते हैं, फाइबर से हमारे गट माइक्रोबायोम की मदद होती है, धीरे धीरे आप अच्छी अच्छी सब्जियों को कच्चा पचाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं होगा आपको, इनफैक्ट यू विल स्टार्ट लाइकिंग देम। सो कुछ मतलब लाइक जैसे कि जो थोड़ा बहुत नुआंस है, जैसे थायराइड का हमने आपको बताया, तो वो जो पर्सनलाइजेशन है वो तो रिक्वायर्ड है ही। सो क्योंकि सारी बॉडीज एक जैसी नहीं है, तो इसके लिए आपकी बॉडी के लिए कौन सी सब्जी, कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट हैं, वो जानना भी जरूरी है। तो उससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ओके, हमारी सब्जी हो गई है मोस्टली। हाँ, थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लें, इसका पानी है ना थोड़ा सुखा लेते हैं, ताकि थोड़ी रोस्टिंग वाली, थोड़ा सा बस थोड़ा ही है, हाँ 1-2 मिनट खुली गैस पे सुखा। ओके, बस हो जाएगी तैयार। और फिर हम इसमें मम्मी क्या डालेंगे? फिर इसमें थोड़ा फ्लेवर्स डालेंगे। ओके, इसके लिए विनेगर। ओके, डालते हैं अभी थोड़ी, हाँ, थोड़ा सा हो गया बस। गैस बंद, मतलब स्लो कर दिए बिल्कुल। ओके, अब हम विनेगर डाल रहे हैं। सो विनेगर क्या करती है, अगर हमने मॉर्निंग में, कई लोग खाली पेट विनेगर लेते हैं तो किसी किसी को सूट नहीं करती, बट दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग विनेगर इन द मॉर्निंग। दिस इज ऑरिगेनो। कितना अच्छा खुशबू आता है ऑरिगेनो का आते ही एकदम। चिली फ्लेक्स, अगेन चिली फ्लेक्स, बट आपको अगर बहुत गर्मी लगती है तो चिली फ्लेक्स कम कर सकते हैं। कफ कोल्ड है तो चिली अपने फ्लेक्स हिसाब से। हाँ, साथ में डाल देंगे ऑलिव ऑयल थोड़ा गैस बंद करके डाल देंगे। और ये पनीर, तो ये हमने पनीर पूरा डाल दिया, ये पानी है अच्छा, ओके। सो अब आप बताइए, जैसे अब हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस टाइम डल चुके हैं। अब बताओ, जैसे हम देखते हैं वही अपने फॉर्मूला के सेंस में, PFF प्रोटीन क्या है इसमें, आप बताइए।
सो प्रोटीन क्या है मम्मी? बताओ। प्रोटीन है इसमें, पनीर। मतलब आसानी से दिख रहा है। दिख रहा है एकदम। फैट क्या है इसमें? फैट फैट के है। दो सोर्स आएंगे इसके अंदर। एक तो पनीर में भी फैट होता है बिकॉज डेयरी में फैट थोड़ा। होता है, एंड देन दूसरा ऑलिव ऑयल को हम Olive बंद करके डालेंगे। बंद कर- बंद कर दिया बंद ना? ओके हाँ। ऑलिव ऑयल हम ऊपर से डाल रहे हैं और खूब अच्छे से डालो, शर्माने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़िया क्वालिटी का लो, बढ़िया से इसको डालो। गरम नहीं करना बस। हाँ, ऑलिव ऑयल को बस गर्म नहीं करना होता। तो थोड़ा सा हम इंडक्शन से हटा भी लेते हैं। हाँ, मे बी नीचे मैं एक प्लेट ले प्लेट। ये ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। एक सेकंड, सॉरी आप लोगों को आई होप ये नजर आ इसको रहा हटा है। देते हैं। गरम नहीं गरम। ओके, सो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। ओके, सो अभी हम इसमें देखते हैं फाइबर। ऑफ कोर्स सारी देखो कैसे रेनबो कलर्स हैं, एंड देन रेनबो कलर्स मतलब रेनबो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, रेनबो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की अलग अलग डिफरेंट जो सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। एंड देन यू हैव प्रोटीन एंड फाइबर का इतना अच्छा, सॉरी प्रोटीन एंड फैट का पनीर विच इज अ गुड सोर्स, एंड वी ऑल्सो हैव ऑलिव ऑयल ऑन टॉप। सो दिस, अब इसमें बनाने में हमें 10 मिनट लगे बिकॉज सब्जियों को जैसे हमने थोड़ा सा गलाया है, एंड पनीर हमने पहले से बनाया हुआ था। एंड इसमें अब क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? लेट्स से आप पनीर नहीं खाते, आप डेयरी नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? आप यहाँ पर सोया भी डाल सकते हो। सो यू कैन ऐड आइदर सोया चंक्स कर सकते हो या टोफू को डाल सकते हो। एंड देन उस केस में क्या होगा, प्रोटीन मुझे टोफू से मिल गया एंड ऑलिव ऑयल फिर मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल दिया, फैट मुझे वहां से मिल गया। तो इसकी, तो अगर आप देन सो नॉन डेयरी, सो अगेन आपको क्या देखना है, फॉर्मूला समझना है ताकि एक दो चीजें मेरे पास नहीं है, आई कैन रिप्लेस देम विद एनीथिंग एल्स। सो वेजिटेबल कैन बी एनी वेजिटेबल, जो भी आपको पसंद है। आलू शकरकंदी नहीं, वो थोड़े मीठे वेजिटेबल्स नहीं, बट आप देखो ये सारे जो हैं ये नॉन मीठे वेजिटेबल्स हैं जिन्होंने हमारा फाइबर का बेस तैयार किया और हमें एक प्रोटीन और फैट तैयार करना है। अब इसमें अगर आपको पनीर इस तरह से चंक्स की फॉर्म में नहीं अच्छा लगता, आप एक भुर्जी साथ में कर सकते हो पनीर की, आप सोयाबीन की भुर्जी कर सकते हो। सो आइडिया इज वंस यू नो, और जैसे अभी हमने नीचे अगर आप डाउनलोड करते हो तो हमने क्या किया, आपके लिए ना एक चेकलिस्ट बना दिया है, PFF, प्रोटीन फाइबर फैट। प्रोटीन के हमने सारे अच्छे सोर्सेज, इजीली एब्जॉर्बेबल सोर्सेज। सिर्फ प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता सारे प्रोटीन बराबर है, सारे प्रोटीन बॉडी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती। सो इजीली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन की हमने एक लिस्ट बना दी है, उसके अंदर है। देन इजीली जो हेल्दी फैट हैं, जो आसानी से बॉडी जिनको ले सकती है, उसकी लिस्ट बना दी। एंड फाइबर के सारे सोर्सेज। तो आप क्या करो, एक प्रोटीन का सोर्स लिया, एक दो आपने फैट के सोर्स लिए, और फाइबर के जितने मर्जी सोर्स इकट्ठे ले सकते हो। सो इस तरह से वो जो फॉर्मूला है, तो उससे आप कोई भी नाश्ता तैयार कर सकते हो विदाउट ओवर कुकिंग देम। दिस स्मेल्स ग्रेट। टेस्ट। ओके, छोटा सा टेस्ट करते हैं। पनीर भी एकदम सॉफ्ट है क्योंकि घर का बना हुआ है, फ्रेश बना है एकदम, उसकी बात ही अलग होती है। आप अगर एक बार घर पे बनाना स्टार्ट करोगे ना, आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा बाहर वाले में और घर वाले में। सो दैट्स व्हाई वी एनकरेज, एंड इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए ताकि हमारी टीम उसको आंसर कर पाएगी। वेरी नाइस। अगली की तैयारी। सो इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, जैसे खाना है, हम आपको सारी रेसिपीज सिखा रहे हैं जो कि हाई प्रोटीन है, जो कि हाई फैट है, हाई हेल्दी फैट। सो व्हाट दैट मीन्स इज, सॉरी आई होप सब ठीक से नजर आ रहा है। हाँ, सो व्हाट दैट मीन्स इज कि हमारे जो जैसे लेट्स से हमने वर्कआउट किया, उसके बाद हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन चीजों से पूरी हो सकती है। सो अब लेकिन वर्कआउट करना भी जरूरी है। सी क्या होता है, जब हम बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो बॉडी को उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने पड़ते हैं ना। बॉडी कितना निकाल पाएगी, जितना बॉडी की कैपेसिटी है। सो अगर आप अपनी बॉडी को स्पॉन्ज की तरह बनाते हैं, विच मीन्स कि जो भी खाना आएगा, कम भी आएगा, उसके अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स खींच सकती है, उसके अंदर से वो प्रोटीन खींच सकती है। उसके लिए क्या करना है, हमें वर्कआउट जरूर करना है।
तो चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, जो कि सबको करनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार तो करनी चाहिए, या आप कार्डियो एक्टिविटी करें। सो यूवैप की कम्युनिटीज में हम ये एक्टिविटीज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। सो एवरीडे मॉर्निंग 7 o'clock वी हैव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड डांस, देन एट इवनिंग 5 o'clock वी हैव योगा, और रात को 9 o'clock वी हैव मेडिटेशन, स्लीप मेडिटेशन। बिकॉज बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग जिम में नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग स्लीप में होती है। सो अगर हमारी नींद बढ़िया होगी तो नींद के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसीलिए हमने स्लीप मेडिटेशन एट 9 o'clock। तो आप जो जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं, आप वहां पर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और फ्री क्लासेस के थ्रू इसका फायदा उठाना स्टार्ट कीजिए, ताकि डाइट के साथ साथ वर्कआउट करोगे। डाइट अच्छा फ्यूल डाल रही है और वर्कआउट्स हमारी बॉडी को स्पॉन्ज बना रहे हैं, और नींद तो पूरा क्लीन अप कर देती है। तो हम इसको अगर साथ में लेके चलेंगे ना, तो जो असर आएगा वो मैजिकल होगा। ओके, मैं ये रख के आती हूँ। और नेक्स्ट रेसिपी की आप लोग भी रेसिपी नंबर 4 की जो आपको लिस्ट दी गई थी उसकी तैयारी कर लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स असेंबल कर लीजिए। 1 मिनट में वापस आते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। हमारी कौन सी है ये? 4th रेसिपी आज की। 4th रेसिपी। यस। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, Okay. क्विक ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं क्विक ब्रेकफास्ट, 10 मिनट के रूल है हमारा ये। तो ये है हमारी काला चना। ठीक है। सो हमारी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मम्मी? असेंबल कर लेते हैं एक बार, सारे इंग्रेडिएंट्स असेंबल कर लेते हैं पहले। ओके, काला चना, काला चना, देन गार्लिक, जिंजर। सो काला चना जैसे हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन का अच्छा सोर्स है। देन इसमें हमने गार्लिक एंड जिंजर, ताकि डाइजेशन हमारा एकदम बढ़िया रहे। जीरा पाउडर, जीरा पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। हींग, हींग अगेन डाइजेशन के लिए वेरी वेरी गुड। थोड़ी सी लाल मिर्च, सियन पेपर। सियन पेपर। सो अगेन सियन पेपर, अगर आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप इसको कम कर सकते हैं, बट अगर लेट्स से आपको कफ कोल्ड वगैरह रहता है तो थोड़ी सी मिर्ची खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो चने हैं ना, रात को ही पानी में भिगोकर और सुबह बॉईल कर लिया पानी में। और पानी का हम अलग से सूप बनाए थे, यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी हम इसके साथ लेंगे क्योंकि मैं मसाले डालूंगी तो उसमें पक जाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे इसके अंदर मसाले। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये डाल देते हैं चना। देखिए थोड़े से पानी के साथ डाला है। ओके, गैस ऑन। सो हमने चना डाला। ओके, सो ताकि चने में थोड़ा मसालों का फ्लेवर आ जाए, उतना ही हम अब इसको पकाएंगे। इसमें डाल देते हैं मसाले। सो जैसे इसमें कैसे होता है, अगर आपने एक दिन पहले चने बनाए थे, थोड़े से चने एक्स्ट्रा रह गए, तो वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तरह कैसे यूज हो सकते हैं, ये एक आइडिया है उसमें। हाँ, नमक थोड़ा देख के डालना, क्योंकि एब्जॉर्ब जब हमने इसको बॉईल किया था तब भी डाला था। थोड़ी सी लाल मिर्च, सियन पेपर, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये सब मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। ज़्यादा चटपटा चाहिए तो थोड़ा जीरा पाउडर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। हींग, ये तो 1/8 टीस्पून, मतलब 1/4 थोड़ा सा, बिकॉज हींग का टेस्ट ज़्यादा हो गया तो पूरे उसमें गड़बड़ हो सकते हैं, तो हींग बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर। तो हींग की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, तो जैसे आपके पास हो, ज़्यादा तीखा। करेक्ट। थोड़ी सी अदरक और गार्लिक अगेन टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
और ये कैसे है, हम एक तरह से मॉर्निंग का नाश्ता बना रहे हैं। तो अगर आप मसाले जो हैं कम करना चाहें अपने हिसाब से, लेट से आपको मॉर्निंग में कम मसाले पसंद हैं तो आप कम भी कर सकते हो इनको। तो अब थोड़ा इसको एब्जॉर्ब होने तो देंगे मसाले, ताकि फ्लेवर्स आ जाए, ताकि छोले के अंदर हमारे मसाले भी थोड़े कुक हो जाएंगे। ओके ठीक है, ओके। सो हमारे छोले प्रिपेयर हो रहे हैं, तब तक हम जो ऊपर की, हाँ, जो हम चाट बनाएंगे छोले की मॉर्निंग में, उसकी हम सामान ले आते हैं तब तक। सो इसका ढक्कन कहाँ गया? ढक्कन नहीं, कुक तो हुए हुए। हाँ, तो थोड़ा सा ढक्कन लगा दिए। हाँ, अभी हम इसका बाकी इसकी जो ड्रेसिंग है उसका सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सो इसमें ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये छोले का जो हम बना रहे हैं किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, जैसे जो भी गर्ल्स हैं जिनको पीसीओडी, पीसीओएस इस तरह के इश्यूज हैं, या उन्हें किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है, मेनोपॉज के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें टिपिकली एक चीज़ होती है कि आयरन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द रीजन। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन, बट आयरन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द रीजन। तो अगर हमारे ब्रेकफास्ट में जो हमने जैसे पीएफएफ है वो तो यहाँ आने ही वाला है, बट हमने ये वाला पर्टिकुलर जो ब्रेकफास्ट है ये आयरन में बहुत रिच है। तो इसीलिए अगर इफ़ यू आर एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, पीसीओएस, तो आयरन को बढ़ाने के लिए, जैसे इनफैक्ट जो हमने चिया सीड वाला भी लिया था उसमें हमने अनार डाला था, तो अनार हो गया, छोले हो गए, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, ताकि हमारे ब्रेकफास्ट में ही हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाए। आ रही है खुशबू, आ रही है। हाँ, तो इसको हम पका रहे हैं अभी थोड़ा मसालों के साथ थोड़ा। हाँ, तब तो मैं बाकी का सामान ले आई हूँ, सो वो एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, क्या क्या तो है इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, एवोकेडो, थोड़ी सी हरी मिर्च, ऑप्शनल है, छोड़ना छोड़ दीजिए, और कोरिएंडर लीव्स, और इसकी स्पेशल ड्रेसिंग होएगी, ऑलिव ऑयल, चिली फ्लेक्स, थोड़ी मिठास के लिए डेट पेस्ट, लेकिन अगर कोई शुगर पेशेंट ऐसा है जिसे मीठा कम खाना है तो वैसे छोड़ सकते हैं, और थोड़ी खटास के लिए विनेगर। तो ये हमारी ड्रेसिंग है जो ऊपर से जाएगी, और ये हम साथ में इसको मिक्स करेंगे इनके साथ। और अगर आपके पास टाइम और कम है, लेट्स से कि, तो हम ये पूरा स्टेप जो है इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स से जो छोले हमारे पास उबले हुए आए हैं उसमें सीधा हम ये चीज़ें मिक्स करेंगे और ऊपर से ये ड्रेसिंग डालेंगे, तो हमारा टाइम और ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो अगेन लाइक ये जैसे एक आपको ऑप्शन बताई कि अगर मुझे फ्लेवर थोड़े ज़्यादा पसंद है, थोड़े चटपटा ज़्यादा करना है, तो मैं इस तरीके से करूँगी। बट अगर मेरे पास टाइम एकदम कम है तो छोले जो मैंने उबले हुए लिए उसमें वो मिलाया एंड देन ऊपर से ये ड्रेसिंग डाल दी। अगर अब हम इस रेसिपी को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं PFF क्या आ रहा है। सो लेट अस लर्न टुगेदर, ताकि हम इसी तरह की और रेसिपीज अपने आप बना पाएंगे। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ऑल दिस? हमारे छोले। सो दिस इज अ प्लांट, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जो हमारी चना दाल होती है वो भी इसी से बनती है, जो हमारे सत्तू पाउडर होता है वो एक्चुअली इसी से बनता है। सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो दैट्स नंबर वन। फैट के इसमें क्या क्या सोर्सेज आपको दिख रहे हैं अभी आप देखिए। जैसे हम यहाँ पे ये जो इसके ऊपर मिक्स करेंगे, एवोकेडो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, तो ये हमारा फैट का सोर्स है। और जो हमारी ड्रेसिंग बनेगी उसमें ऑलिव ऑयल, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, तो ये हमारा फैट का आया। एंड अनदर थिंग विच वी सेड इज फाइबर, तो छोले में अपना भी छोले में अपना भी फाइबर है, और टमाटर प्याज जो हैं वो अगेन हमारे फाइबर का सोर्स है। सो दिस इज द PFF, एंड उस तरीके से हमने अपना मॉर्निंग का नाश्ता तैयार किया। एंड इसमें जैसे कि मम्मी ने बताया कि जो हमारे खजूर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका वेट गेन है, अगर आपको लेट्स से आप किसी डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप डेट को अवॉइड करेंगे। और अगर लेट्स से हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा चटपटा बनाना है, गेस्ट आ रहे हैं घर पे, हम थोड़ा एक नाइस साइड डिश की तरह इसको बना रहे हैं, तो हम उसमें खजूर डालेंगे। सो अगेन वी चेंज इट एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर वही कि जैसे, और इनफैक्ट इसमें ये एक बड़ा मैजिक इंग्रेडिएंट है विच इज एप्पल साइडर विनेगर। सी इससे क्या होता है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। मॉर्निंग में अगर हम एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं ना, कई लोग खाली पेट लेते हैं विच इज़ ओके फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट कई लोगों को उससे ना इश्यूज आते हैं, उनके स्टमक का उनको अजीब सा फील होता है, बहुत मतलब लाइक हैं ऐसे एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज होता है जो खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर नहीं पचा पाते। तो उनके लिए अगर हम नाश्ते में इस तरह की ड्रेसिंग के अंदर उसको डालते हैं
तो एप्पल साइडर विनेगर लेना आसान हो जाता है। और एप्पल साइडर विनेगर करता क्या है, वो आपका जो शुगर का लेवल है वो एक बैलेंस में रखता है। शुगर लेवल अप डाउन नहीं करने देता, उसको वो बैलेंस देने का काम करता है। तो अगर मुझे अपनी मील में छोले भटूरे भी खाने हैं, अगर उससे पहले मैंने कोई ऐसी ड्रेसिंग या ऐसा सैलड खाया है जिसमें एप्पल साइडर विनेगर मिला हुआ है, वो छोले भटूरे मुझे उतना हार्म नहीं करेंगे जितना अगर मैं खाली पेट लेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मैजिक इंग्रेडिएंट। हो गए ये। तो नाइस। हम प्लेट, मैं ऑलिव ऑयल थोड़ा और भी ले आती हूँ सोनल से। हाँ, ऑलिव सोनल, ऑलिव ऑयल। ओके, बिकॉज आई लव ऑलिव ऑयल, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल ले आई। अब इसकी मिक्सिंग बनाएंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ओके, थोड़ा सा हमारे इसको छोले थोड़ा तैयार हैं। हाँ ठंडा होना देंगे पर, हाँ, क्योंकि नहीं तो ये प्याज तब तक हम वगैरह ड्रेसिंग इसमें को पानी, मिक्स कर हाँ, लेते हैं हाँ, या तो ड्रेसिंग हाँ। बना लेते हैं तब तक। सो ड्रेसिंग में हम लेंगे सबसे पहले आवर गुड सोर्स ऑफ फैट, ऑलिव ऑयल। हमने यहाँ पर 3 चम्मच के आसपास लिया है ये। सो 3 चम्मच हमने ऑलिव ऑयल लिया इसके अंदर। इसको हम आगे कर देते हैं सो दैट इट्स क्लियर ऑन द कैमरा। आपको कुछ भी कैमरा पे नहीं नजर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करिए, हमारी टीम उसको इमीडिएटली हम ठीक करेंगे। डेट पेस्ट, डेट पेस्ट, थोड़ी मिठास, खट्टा मीठा नमकीन सारे टेस्ट आने चाहिए। चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी ले सकते हैं फ्लेवर के लिए। अगेन जैसे इसमें हम जैसे मिर्ची जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। विनेगर खटास के लिए, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ये हमारी ड्रेसिंग बन गई। सी लोग कहते हैं कि जैसे हमारा, जैसे कई बार हम रॉ खाते हैं अच्छा नहीं लगता। सी एकदम प्लेन खाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत हमें उसके अंदर फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत हमें उसकी ड्रेसिंग डालनी पड़ती है। और क्या होता है, फैट एक तरह से ना वो कवरिंग होती है जो उसको टेस्टी भी बनाता है, और एक्चुअली उसके जो हमारे खाने में जो मिनरल्स होते, खाने में जो हमारे विटामिन हैं, विटामिन ए डी ई के, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। सी ये जो विटामिन है ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल है। तो अगर खाने में फैट नहीं होगा तो ये विटामिन लगेंगे कैसे? आप खाते जाएंगे, सोचेंगे विटामिन ए, गाजर खा रहे हैं उसमें विटामिन ए है, बट आंखों तक पहुंचने के लिए उस विटामिन को फैट का सहारा चाहिए। हमने अपनी ड्रेसिंग में अब छोले डाल देंगे अपने हिसाब से जितने चाहिए। सी इसमें हमने जो छोले में मसाले डाले हैं, जैसे हींग डाला, थोड़ा अदरक डाला, क्या होता है ये इसलिए क्योंकि कई बार लोगों को ना, जैसे छोले थोड़े से जैसे हाई प्रोटीन सोर्स है तो पचाने में इजी बना देता है। तो इजीली, अगेन प्रोटीन इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट, और इसीलिए जो फ्लेवर्स डाल रहे हैं वो फ्लेवर भी हैं और वो पचाने में मदद भी करते हैं। ओके, टमाटोज एंड अनियंस। हाँ, और ये एवोकेडो, एवोकेडो तो सो टेस्टी। जुकीनी डालना चाहते हैं जुकीनी डाल दें। तो जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे टमाटर प्याज है, आपको ये नहीं पसंद, आप शिमला मिर्ची डालना चाहते हैं, आप जुकीनी डालना चाहते हैं, कुछ भी और धनिया एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, आप बेसिल लीव्स डालना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। मतलब एक फाइबर का सोर्स आ गया, मतलब जो उसको बॉडी में जाके करना था उसने वो कर दिया, अब उसकी चॉइस आपकी है। ड्रेसिंग में नमक भूल गए थे, नमक डाल दिया थोड़ा, ओके, और धनिया खूब सारा डाल दिया। अब सेम चीज अगर आपके पास, लेट से कल आपने व्हाइट छोले बनाए हैं तो थोड़ा सा वो उबले हुए छोले हमने रख लिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेस में काले छोले की जगह हमने व्हाइट छोले रख दिए। कभी आपने चने की दाल बनाई है, आपने वो थोड़ी सी, जब उबाल रहे हैं तो थोड़ी सी दाल निकाल के रख ली कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इस रेसिपी में काम आएगी। तो इसमें हमने प्रोटीन भी डाल दिया, फैट भी डाल दिया और फाइबर भी डाल दिया। हो गया तैयार। हो गया तैयार ब्रेकफास्ट।
एंड फ्लेवर्स इतने अच्छे लग रहे हैं, धनिया के डालते ही अगर फ्रेश धनिया डाला है तो एकदम अच्छी खुशबू आती है। नाइस, ओके, लुक्स वेरी टेस्टी, एकदम ऐसा लग रहा है चाट है। सब्जियां हम जितनी लें कोशिश करें कि ऑर्गेनिक जरूर हो, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। मतलब सब्जी ना खाने से तो कोई भी सब्जी खाना अच्छा है, और अगर सब्जी आप खा सकते हैं तो उतना ऑर्गेनिक जितना आप लेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों में क्या होता है, केमिकल्स नहीं होते, और आजकल इतने सारे फीमेल्स के साथ हम काम करते हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, पोस्टपार्टम, जैसे बेबी होने के बाद काफ़ी पोस्टपार्टम ब्लूज, देन मेनोपॉज के इशू, पेरीमेनोपॉज के इश्यूज, ये सब हार्मोनल इश्यूज हैं। और हार्मोनल इश्यूज में जितने हमने केमिकल्स लिए होते हैं, चाहे वो हम अगर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स और वो सब केमिकल्स के थ्रू ले, फर्टिलाइजर्स वगैरह वाले, या इवन स्किन केयर में भी, तो हमें कोशिश करनी है अपना स्किन केयर, अपना खाना, ताकि क्योंकि जो भी हम अपने स्किन पे लगा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में। मुंह से तो जो खाते हैं वो तो होता ही होता है, बट जो लगाते हैं वो भी होता है। तो जितना हो सके ऑर्गेनिक, सॉरी हमारा फोन आ गया। सो जितना हो सके हमें ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम जो सारी रेसिपीज बता रहे हैं, रेसिपी इंपॉर्टेंट है, रेसिपी की एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, तो वर्कआउट उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और सही इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। अगर जो मेरा इंग्रेडिएंट है उसमें जान नहीं होगी, अगर मेरा एवोकाडो 4 महीने पुराना है, इंपोर्टेड है, 4 महीने पुराना है, मेरा जुकनी है वो इंपोर्टेड है, वो अगेन 15 दिन पुरानी है, सो दैट विल नॉट हैव दोज मेनी बेनिफिट्स। तो फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश ऑर्गेनिक जितना हो सके उतना कीजिए। मतलब कई बार आसान नहीं होता मिलना, लेकिन कम से कम वेजिटेबल्स खाना शुरू कीजिए, दैट इज स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 इज एक बार अच्छी वेजिटेबल मिले तो उनको ऑर्गेनिक लेना शुरू करें। टेस्ट वेरी नाइस, ओके, लेट्स टेस्ट इट। वेरी टेस्टी। मतलब इसमें आपको ऐसा लगेगा नहीं, लोग कहते हैं हम हेल्थ फूड नहीं खाते, वो हमें ना टेस्टी नहीं लगता, बच्चे नहीं खाते, आप ये खाइए, यही रेसिपी, एग्जैक्ट यही रेसिपी से बनाइए, जितना हमने डाला है चीज़ें वो आप देखिए, आपके पास पीडीएफ में भी है वो पूरी रेसिपी। सो आप इसको देखिए, ऐसा खाना बनाओगे बच्चे पक्के से खाएंगे। बहुत सारी मदर्स आती हैं टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स की, क्योंकि आजकल टीनेज में भी बहुत ओबेसिटी के केसेस हैं, सो कई लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें यही बोलते हैं, बड़े लोग तो किसी तरह से मन मार के खा लेते हैं, बट मैं कहा मन मारने का किसी को जरूरत नहीं है, ना बड़े को ना छोटे को, टेस्टी खाना खाओ, क्योंकि खाना टेस्टी नहीं होगा तो बॉडी को लगेगा ही नहीं। सो आपको खाना टेस्टी बनाना आप सीखेंगे तो बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपके मन के लिए भी अच्छा है। मन को दबा के कुछ काम नहीं करना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगली रेसिपी शुरू करते हैं। चकाचक। तो इसको रख के आते हैं, खा के आते हैं थोड़ा, खा के आते हैं थोड़ा, और नेक्स्ट रेसिपी की हम तैयारी करते हैं। आपके पास लिस्ट है, आप अपनी रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार रखिए, हम भी आते हैं। इतना टेस्टी है, रुकना मुश्किल है, थोड़ा 2-4 एक्स्ट्रा लेके आते हैं। सो हम आ गए उस टेस्टी रेसिपी को थोड़ा खा के, और नेक्स्ट रेसिपी की अभी मम्मी तैयारी कर रही है। सो मम्मी अभी सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, एंड ये रेसिपीज़ हैं, जैसे अभी आपने भी अगर साथ साथ आप बना रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे होंगे, जो भी खाता है इसमें टिपिकली यही बोलते हैं, अरे ये हेल्थ फूड है, इतना टेस्टी, ऐसे कैसे होता है।
बिकॉज ज़्यादातर लोगों का यही कंप्लेन रहता है कि हेल्थ फूड है तो मतलब कुछ बेकार सा होगा, मज़ा नहीं आएगा, फ्लेवर्स नहीं होंगे। मतलब इसमें वो जो है जो इससे पहले बना था, आसानी से बच्चे भी बहुत आराम से खा सकते हैं उसको। सो अभी एक बार मैं आती हूँ। ओके, आई एम बैक। सो ये जो सारी रेसिपीज जैसे आप देख रही हैं, सो हमारी जो मास्टर क्लासेस है उसके दो पर्पस हैं। एक तो आपको कुछ रेसिपीज बताना, दूसरा आपको फॉर्मूलाज की फॉर्म में चीजें बताना ताकि आप आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाए। मतलब फ्रिज खोली, आपने सोचा ओके अब ब्रेकफास्ट बनाना है, फॉर्मूला लगाया, ओके आई कैन यूजिंग दिस लाइक दैट। और वो सारे जो फॉर्मूलाज, जो न्यूट्रिशन की नॉलेज और रेसिपीज हैं हमारी इस बुक में भी हैं। सो अगर आप चाहें तो ये बुक को अमेजोन से ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हैं और ऐसी टेस्टी टेस्टी स्प्राउट्स वाली रेसिपीज भी हैं। सो मम्मी अभी क्या बना रहे हैं हम बनाएंगे हाई प्रोटीन स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट। डाइट, हाँ ब्रेकफास्ट। वेरी नाइस। स्प्राउट्स में खास बात क्या होती है? जैसे एक दिन के स्प्राउट्स है ना मम्मी ये? हाँ। तो स्प्राउट्स में खास बात क्या है, बहुत लोग बोलते हैं खासकर जिनको जोड़ों वगैरह के दर्द रहते हैं ना, कि दालें खा के हमारा वात बढ़ जाता है, जोड़ों के दर्द में हमें दिक्कत होती है। थोड़ा सा आई थिंक कैमरा के लिए आगे कर लेते हैं। सो अगर आपने स्प्राउट फॉर्म में चीज़ों को कर रहे हैं ना, तो देन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स बेटर हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इनफैक्ट स्प्राउटिंग में अगर हम बी विटामिन देखते हैं, सी विटामिन देखते हैं, 12-12 गुना बढ़ जाते हैं। सो व्हाई नॉट डू इट? इट्स जस्ट मतलब एक दिन का काम है, स्प्राउट हो जाता है, पचाने में भी आसान, खाने में भी आसान हो जाता है। सो आपने क्या डाला मम्मी अभी उसमें? मैंने पहले स्प्राउट डाले। ठीक है, थोड़ा सा पानी। हाँ ठीक है, जितना। हाँ, क्योंकि उसी स्टीम से जो है हल्के से स्प्राउट जो है वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब स्प्राउट को हम क्या करते हैं, बिल्कुल मामूली सा सॉफ्ट कर लेते हैं। कई लोग कच्चे भी खाते हैं, बट कच्चे में क्या होता है, एक रिस्क रहता है, अगर आपने उसको एकदम क्लीन तरीके से नहीं किया ना, तो कई बार थोड़ा पेट के इन्फेक्शन होने का रहता है। तो हम लिटिल बिट कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा। फिर हल्दी डाल ली, और क्या डाला मम्मी? नमक। हल्दी और नमक, ओके। अब ये 3-4 मिनट के लिए इसको हम ढक के ओके। स्टीम करते हैं। And haldi is such a good antibiotic, such a good anti-inflammatory. So जो लोग anti-inflammatory breakfast चाहते हैं, इसके अंदर वो भी है। So अभी हम जैसे इसकी मम्मी सारी चीज़ें इस रेसिपी की अभी असेंबल कर रही है, उसके बाद हम वापस से वही सीखेंगे एक बार, P क्या है, F क्या है, F क्या है, ताकि आपके पास मूंग दाल का स्प्राउट नहीं है, मसूर दाल का कर लीजिए, उसका नहीं है, हॉर्स ग्राम कुल्थी की दाल बोलते हैं जो कि बहुत अच्छी होती है किडनी के लिए भी, उसका स्प्राउट कर सकते हैं, छोले का स्प्राउट कर सकते हैं। सो छोले से छोले का स्प्राउट बेटर है, मूंग की दाल से मूंग की दाल का स्प्राउट बेटर है। सो हमने इसमें जैसे ही स्प्राउटिंग कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो जो कण है एक तरह से वो एकदम वो पौधा बनने को रेडी है। सो दाल में क्या होता है, कई बार वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं और बॉडी उनको ले नहीं पाती, स्पेशली अगर आप वर्कआउट्स वगैरह भी नहीं करते, तो दालों को पचाना कई बार एक अपने आप में काम हो जाता है। लेकिन जब उनको हमने स्प्राउट फॉर्म में किया है और आप रेगुलर योगा या किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देन तो आपकी बॉडी एकदम प्रोटीन के लिए स्पॉन्ज बन जाएगी, तो कम में भी आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। खाली वो ग्राम गिनते रहते हैं कि भाई 50 किलो वेट है तो 70 ग्राम खाओ, ठीक है वो सब बातें, बट पचना भी तो चाहिए, एडजस्ट मतलब बॉडी को लेना भी तो चाहिए। एंड तभी प्रोटीन की राइट फॉर्म्स और प्रोटीन की फॉर्म के साथ खूब सारा फाइबर, क्योंकि नहीं तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच मील्स लेते हैं और फाइबर नहीं लेते तो हमारे लिवर और किडनी पे लोड आता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन पाउडर के बाद लिवर की कई समस्याओं का परेशानी हुई है जिनको। सो प्रोटीन खाना है, लेकिन सही फॉर्म में खाना है, सही रेशोज में खाना है। और अभी हम आपको रेशोज की भी बात करेंगे कि कितने प्रोटीन पे कितना फाइबर चाहिए मुझे, ताकि उतना प्रोटीन पचाने के लिए या उससे मेरे सिस्टम को कोई नुकसान ना हो। उस प्रोटीन से एक्सेस प्रोटीन नुकसान भी करता है। सो राइट अमाउंट, राइट फॉर्म एंड विद द राइट असिस्टेंट्स। सो ये मम्मी इनकी रेसिपी, आई होप आपको सब दिख रहे हैं ये इंग्रेडिएंट्स जो आए हैं हमारे। इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। ओके मम्मी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं बताइए। इसमें सब्जियां डालेंगे, ठीक है, पसंद की कोई भी। आपने क्या क्या डाली हैं? मैं डाल रही हूँ जुकीनी, टमाटो, ऑनियन एंड एवोकेडो। जुकीनी, फार्म फ्रेश जुकीनी, ये बिल्कुल फ्रेशली फार्म से आई है, सो आई हैव अ स्पेशल लव फॉर देम। थोड़ा आंवला ग्रेट करके, आंवला भी डाल दिया, वेरी नाइस। लेमन जूस,
ओके और कोरिएंडर लीव्स ओके, और कोकोनट। कोकोनट को ग्रेट करके डाला है। ये सावर क्राउट। ओके, सावर क्राउट हमने जो बनाया मम्मी ये किसका, कैबेज का है? गाजर। अच्छा, आपका बीटरूट तीनों का मिक्स बनाया। ओके, वेरी नाइस। और सावर क्राउट की रेसिपी भी हमारे चैनल पे है, तो जिनको भी नहीं पता वो उसको देख सकते हैं। नहीं तो हमारी बुक मास्टर शेफ नानी में बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स की रेसिपी है, तो ये एक तरह से ये फर्मेंटेड गट को बहुत पसंद है आपके, ये वो है। ओके, इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। हो गई है। हाँ, अपने हो गए, तो इसको बंद कर देते हैं फिर। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स अभी आपको दिख रहे हैं, तो लेट अस सी PFF क्या क्या हमारे सोर्सेज हैं, ताकि हम एक बार हमें अगर ये सोर्स नहीं है तो हाँ ठीक है ओके। और इनमें अगेन ये जैसे होता है ना हल्के से, जैसे मम्मी ने देखा अभी टूट रहे हैं। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है तो थोड़े से कच्चे की तरफ भी हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर डाइजेशन वीक है तो थोड़ा सा और भी पका सकते हो। सो कहने का मतलब है एज पर योर बॉडी टाइप। सो जैसे कई बार लोग आते हैं हमारे पास, ऑटो इम्यून कंडीशन है, डाइजेशन या गट इश्यूज चल रहे हैं, IBS है, तो इन दैट केस क्या होता है, आपको इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, थोड़ा सा और इजी डाइजेस्टिबल बना दो इसको। लेकिन अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेशन है, डेली आप वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और कच्चा भी रख सकते हैं। सो एज पर यू इसकी मिक्सिंग करेंगे। ओके, बट एक बार पहले हम ये देखते हैं कि इसमें प्रोटीन कौन सा है। सो प्रोटीन के इसमें आपको एक बार इधर रखते हैं, वो इधर रखते हैं, मिक्सिंग। सो हम एक बार वापस से सारे इंग्रेडिएंट्स रख रहे हैं ताकि आप देख सके एंड हम अपनी एजुकेशन को इसमें कंटिन्यू रख सकें। इधर रख लेते हैं। ओके, सो हमारा जो प्रोटीन है, दिस इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, इजिली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन, योर स्प्राउट्स। देन और कोई प्रोटीन है यहाँ पे? नॉट मच। होता सब में है प्रोटीन थोड़ा बहुत, और लेकिन अभी जैसे हम जिनमें हायर सोर्स है उनकी बात कर रहे हैं। फैट के कौन से सोर्स हैं यहाँ पे? फैट के आपके पास 2 सोर्स हैं, कोकोनट भी है, एवोकाडो भी है। एवोकाडो नहीं है, कोकोनट की क्वांटिटी बढ़ा लो, ऑलिव ऑयल डाल लो, सो वो आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड देन फाइबर तो बहुत सारे हैं, ये पूरा फाइबर का सोर्स है आपका, ये पूरा आंवला ऑल्सो। एंड देन इसमें क्या है, बिकॉज हम आंवला और नींबू भी डाल रहे हैं, तो हमारा जो जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम अगर हम विटामिन C का कोई सोर्स लेते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर हमने पुरानी उसमें ली थी, इसमें हमने आंवला और नींबू लिया है, पूरे दिन का बैलेंस हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आपको शुगर नहीं लेनी, जितना हो सके अवॉइड करनी है, खासकर डायबिटीज वाले को भी, नॉन डायबिटीज वाले को भी। ब्रेकफास्ट अगर चीनी से भरा होगा ना, चीनी मतलब एनी इवन नेचुरल शुगर्स, तो हमारा पूरे दिन की शुगर अप डाउन होती रहेगी। अगर ब्रेकफास्ट में हमने इस तरह का ब्रेकफास्ट लिया, विटामिन C साथ में लिया हुआ है, तो देन तो पूरे दिन में कुछ गड़बड़ भी कर ली वो भी ठीक हो जाएगी। ओके, ये आगे रख देते हैं थोड़ा। एंड इसमें जैसा हमने देखा, अभी हमने प्रोटीन इज टू फाइबर की रेशो की भी बात करना इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम प्रोटीन रिच कोई आइटम ले रहे हैं, कोशिश करें कि विद इन दैट मील या एक मील थोड़ा आगे पीछे में हमारा 1:3 की रेशो मेंटेन हो जाए। जैसे अगर मेरी दाल इतनी है तो आप देखिए सब्जी कितनी है, सो वो रेशो मेंटेन करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, लोग मुझे अपना वो डाइट चार्ट का जैसे डेली का फोटो भेजते हैं, उसमें दाल खूब सारी होती है, सब्जी खाई है, हाँ खाई है, सब्जी कितनी खाई है, 2 खाई है, और लेकिन जब आप उनकी फोटो देखेंगे, ये होगा सब्जी की कटोरी का साइज, और ये होगा चावल की कटोरी का, सॉरी ये दाल की कटोरी होगी, और ऐसी कुछ चावल की कटोरी होगी। तो अब उसमें लिखने में पता नहीं चलेगा, आप लिखने में बोलोगे मैंने 2 सब्जी खाई, हाँ जी मैंने सलाद भी खाया, वो उनका सबका साइज ये था, और बाकी जो चावल है वो ये साइज के थे। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और रेशियो का बैलेंस होना, तभी आजकल मैं उनको बोलती हूँ फोटो भेजो आप। मिक्सिंग प्याज। ओके, सो प्याज अगर किसी को नहीं पसंद या स्मेल अगर पसंद नहीं है तो थोड़ी देर पानी में भिगो के उसकी स्मेल निकाली जा सकती है, या विनेगर की प्याज की रेसिपी हमारी बुक में भी है, हमारे चैनल पे भी है, तो वो आप जरूर देखिए। जुकीनी फार्म फ्रेश, एवोकाडो, एवोकाडो हो जाएगा तैयार नाश्ता। हाँ, और ये ऐसा नाश्ता है आपको लंच तक बीच में कुछ क्रेविंग नहीं कराएगा। इतने सारे लोग आते हैं बोलते नहीं हमें ना क्रेविंग्स होती हैं, रात को क्रेविंग होती है, दिन में क्रेविंग होती है। सावर क्राउट भी अच्छे से डाल दो। हाँ,
नाउ सावरक्राउट से क्या है, प्रोबायोटिक है वो। जो लोग डेयरी नहीं खाते उनको प्रोबायोटिक का कोई सोर्स चाहिए, तो सावरक्राउट इज अ वेरी गुड सोर्स। तो इसमें फाइबर तो है ही, सो गट बैक्टीरिया को फाइबर भी पसंद है, और गट बैक्टीरिया बिकॉज ये फर्मेंटेड है तो वो है इसके अंदर। कोकोनट अगेन, इवन कोकोनट भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत मदद करता है। आंवला भी अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। करेक्ट। इसमें कुछ भी मतलब आप जो आपको पसंद नहीं है, लेट्स से गोभी नहीं खाते, गोभी की जगह कुछ और डाल लीजिए, एंड क्योंकि फ्लेवर इतने अच्छे होते हैं ना, तो फिर टेस्ट तो आना ही है 100%। लेमन जूस, और मम्मी बना रही है तो आएगा ही मम्मी का टेस्ट। थोड़ी हरा धनिया, हाँ, थोड़ा ऊपर डाल, लास्ट अनार डाल दिए, खूब सारे डाल दो, बढ़िया। हाँ, नाइस। बिकॉज अनार में खासकर हमें जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पीसीओडी, पीसीओएस है, आयरन, फाइबर, सो ऑल दीज थिंग्स, ये क्या होता है कि एक बीमारी में मदद नहीं करते, बॉडी को अंदर से हेल्दी बना देते हैं, बॉडी की अंदर से पावर बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां एक साथ में हटती हैं। सॉल्ट, स्वाद टेस्ट के अनुसार। सॉल्ट में रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट एंड लिटिल बिट आयोडाइज्ड सॉल्ट। काली मिर्च, फ्रेशली ग्राउंडेड। जो मसाले हैं उनको बहुत टाइम तक कूटे हुए नहीं रखना, उनके फ्लेवर्स भी निकल जाते हैं और मेन प्रॉपर्टीज भी। थोड़ा सा जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर देना। हाँ, थोड़ा जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर आप अपने हिसाब से फ्लेवर कर सकते हो। और इसमें अभी नींबू हो गया हमारा? हाँ, डाल दिया था। ओके, तो देन लेट्स मिक्स। हाँ, इसके फ्लेवर्स इतने अच्छे आ रहे हैं। सो आप अगेन जो जैसे इवन चाट मसाला की भी हम रेसिपी बताएंगे, सो बाजार वाले चाट मसाले नहीं लेने। सो बाजार वाले तो अभी आपने पीछे न्यूज़ भी सुनी होगी, उसमें कई सारों में कार्सिनोजेंस पाए गए थे। सो जो मसाले हैं हम उनकी भी एक स्पेशल मास्टर क्लास लेके आएंगे, गरम मसाला, चाट मसाला, चाय मसाला, ताकि उसमें क्या है चाहे थोड़ा खाएं लेकिन घर पे बनाएं। जरूरी नहीं है दिन में 5-5 मील्स खाने। और एक्चुअली जब आप देखोगे ना, आप इस टाइप की मील्स खा रहे हो, 1 या 2 मील में पूरा दिन निकल जाएगा आराम से। सो इस तरह का अगर आप इस तरह का नाश्ता करोगे 4-6 घंटे तक कहीं नहीं जा रहा। सो दैट इज द आइडिया। तो खाना कम हो बट न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हो तो मेहनत भी कम, बॉडी को भी सिर्फ जितना भी खाना खाते हैं ना, बॉडी की डाइजेस्टिव पावर्स लगती हैं। और अगर हमारी बॉडी डाइजेशन मोड में है तो वो हील नहीं कर पाएगी उतनी देर। सो जितना हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा काम कराते जाएंगे, हर 2 घंटे में खाना, हर 2 घंटे में खाना, उतना वो सारा टाइम वही पचाती रहेगी। तो उसको कभी और टाइम ही नहीं मिलेगा, सफाई कब करूं, हील कब करूं, कब मैं आपके डायबिटीज का देखूं, कब मैं वेट लॉस का देखूं, सारा दिन खाना पचाने में लगी रहती है। तो 1 या 2 बार बढ़िया सा खाना खाया, पेट भी ठीक। और क्रेविंग्स जो है ना, आप देखेंगे इस खाने में आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। जब मेरी डाइट में गुड सोर्स ऑफ फैट्स होते हैं ना, वो मुझे अंदर से सेटिस्फाई कर देते हैं। सो क्रेविंग्स जो हैं, हमें क्रेविंग्स को बहुत लोग कहते हैं मैं विल पावर, जैसे होता है ना मेरी एकदम मैं विल पावर, मेरे को न्यू ईयर आया है, आई हैव टू लूज वेट, आई हैव टू लूज वेट। किसी तरीके से वो अपनी डाइट को भी कंट्रोल में रखते हैं। बट हमारा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को ना कंट्रोल लॉन्ग टाइम तक कर नहीं सकते, आपको अपने माइंड के साथ चलना है। तो हमारी जो क्रेविंग्स हैं उसके रीजन समझने हैं, उसका रूट कॉज समझना है कि क्या है वो मेरी क्रेविंग का रूट कॉज, एंड ताकि मैं उसको अटेंड कर पाऊं। हो सकता है वो मेरे जॉब का स्ट्रेस हो सकता है वो मेरे खाने की डेफिशिएंसीज हैं, मैं बॉडी को वो दे ही नहीं रही हूं। लेट्स से बॉडी को आयरन चाहिए, बॉडी सोचती है अभी देंगे, आपने एकदम बेकार खाना खाया, फिर बॉडी फिर भूख लगाएगी कि शायद अब दे देंगे आयरन, फिर भी नहीं आया, शायद अब देंगे 2 घंटे बाद। बट आपने एक बार में सेटिस्फाई कर दो। इस तरह से जैसे हमने इसमें अलग अलग सब्जियां जो डाली हैं, रेनबो कलर्स आ रहे हैं। जरूरी नहीं है एक ही मील में सारे रेनबो डालना है आपको। आप जैसे होता है ना, हफ्ते में जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, जब आप ला रहे हैं, कुछ पीली रंग की सब्जियां लाए, कुछ हरी लाए, कुछ पर्पल कलर की लाए, तो देन क्या है कि आपने जब खरीदारी करने हैं उस टाइम आपने देख लिया, आपने रेनबो खरीद लिया, अब ओवर नेक्स्ट 2-3 डेज उसको खत्म कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें सारे अलग अलग जो कलर्स के अंदर जो ब्यूटी है, कलर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं। तो
तो ऐसा ना हो आप अगर सारा टाइम आलू आलू खाए जा रहे हैं या सारा टाइम खीरा खीरा भी खाए जा रहे हैं तो भी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। खाने में एक कोई सुपर फूड नहीं है, बैलेंस जो है ना वो सुपर फूड है। तो वो हमें ध्यान रखना है, कुछ भी करना है बैलेंस में करना है। मतलब कार्ब्स में बुराई नहीं है, लेकिन क्यों हम कहते हैं भाई अभी लो कार्ब हमें लेना है या कम लेना है, क्योंकि इंडियन डाइट में कार्ब बहुत ज्यादा है, बाकी दोनों बहुत कम है। इसलिए तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है प्रोटीन और फैट को लेके। प्लस फैट को पूरा बदनाम कर दिया मार्केटिंग ने। सो अगर मेरी डाइट में गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन और गुड फैट है, जिनका जैसे जो हम लंच की रेसिपीज देखेंगे उसमें होगा, बट ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फैट हीरो हैं, लंच में कार्ब्स का भी नंबर आएगा। सो सबका बैलेंस जो है ओवरऑल मेंटेन करके चलना है। सो इसको टेस्ट करते हैं एक। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, लवली। इसको हम रख के आते हैं और अगली रेसिपी जो आप अपनी लिस्ट में देखिए उसकी हम तैयारी करते हैं। हम आ गए फिर से खा पी के थोड़ा सा। अगली रेसिपी की अब हम तैयारी करते हैं। तो ये वाली जो रेसिपी अब आने वाली है ना, इसके अंदर एक चीज है, आपने बहुत बार शायद सुनी भी होगी आजकल, विच इज कॉल्ड ओमेगा 3। हमारा एक असेंशियल फैटी एसिड होता है ओमेगा 3, उसका ये बहुत ही रिच सोर्स होने वाली है। प्लस एक और चीज का बहुत रिच सोर्स होने वाली है और वो है मैग्नीशियम। चलिए अभी आप पहले ये बताइए, जो इंग्रेडिएंट्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें से मैग्नीशियम का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? सो फटाफट से बताइए, नहीं तो हम थोड़ी देर में बताएंगे, बट पहले आप बताइए, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। सो ओमेगा 3 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सी क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स होती है ना, क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारा हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं। सी खाना जरूरी है, फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना जरूरी है। सी आप खा रहे हैं, क्या आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग इनफ है या गट माइक्रोबायोम स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उसको पचा पा रहा है? उसको पचा के वो ब्लड तक भेजता है, फिर ब्लड से वो एक एक सेल तक पहुंचती है ना। क्या होता है, वो सेल के अंदर ना वो जो न्यूट्रिएंट है उसको जाना पड़ता है। अगर मेरी सेल की वॉल मुलायम है तो वो न्यूट्रिएंट आराम से चला जाता है। अगर मेरी सेल की वॉल हार्ड हो गई है, जैसे कि डायबिटीज के केस में होता है, तो वो न्यूट्रिएंट को अंदर जाने में तकलीफ आती है। सो अगर हमारा जो हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स, हमारी स्किन, हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स है, ये ऐसा नहीं है कि खाली स्किन के लिए फैट्स जो है वो ज्यादा ग्लो करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स वो ताकि एकदम सपल रहें, ताकि एकदम मुलायम रहें, ताकि उनमें न्यूट्रिएंट्स जा तो सके। आपने मैग्नीशियम का सोर्स यहाँ पे ले लिया, लेकिन अगर सेल एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, आपको रात को नींद कैसे आएगी? आज की डेट में 75% लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं, एंड मैग्नीशियम इज सो मच रिक्वायर्ड अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो। सो वेट लॉस के लिए लोग क्या कहेंगे, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, बेचारे दिन में जरा सा खाना खा रहे होंगे, भाई इसमें एनर्जी कैसे आएगी इतना कम खाना खा के? वो भगवान ने दिया है खाना, क्यों सारा टाइम उस खाने को देख के बस अपना मतलब लाइक क्रेविंग्स को बढ़ा रहे हो? राइट खाना खाना है। सो हम इसको थोड़ा आगे रखते हैं। सो मम्मी पहले ये बताओ हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट स्मूदी। सो ड्राई फ्रूट स्मूदी बना रहे हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं? मैंने लिए नट्स, हाँ, ओवरनाइट मतलब पूरी रात जो है भिगो के रखा था, भिगोया और पानी को फेंक दिया। और बादाम के मैंने छिलके उतार लिया, लेकिन बिना छिलके के भी चलते हैं। नहीं, एंड छिलके उतारना ही बेटर है, स्पेशली अगर वही डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, क्योंकि छिलके कई लोगों को तंग कर देते हैं।
तो इसके लिए जैसे मतलब बहुत सारे लोग जो आते हैं किसी भी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं वो उतार ले, जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं एकदम स्ट्रॉन्ग डाइजेशन है वो ले ले। और चिया सीड ये भी सारी रात सोक करके रखे हैं और थोड़ी अच्छे से सोक करके रखना, नहीं तो आप फिर बोलोगे चिया सीड से कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे नहीं होता। किशमिश, खजूर, और ये थोड़ा ककाओ पाउडर और ये थोड़ा दालचीनी सो पाउडर। ककाओ पाउडर जो है इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, मार्केट में लोग बोलते हैं चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट पाउडर और ककाओ पाउडर सेम नहीं है। जैसे आटा और मैदा में, सॉरी दलिया और मैदा में जितना दूर का रास्ता है उतना ही दूर का रास्ता ककाओ पाउडर में और चॉकलेट पाउडर में है। सो कोका पाउडर, COCOA नहीं, CACAO, ये वाला ककाओ पाउडर विच इज अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एज वेल। तो हम क्या कर रहे हैं मम्मी, इन सबको बस ब्लेंड करना है। ओके, ये तो 2 मिनट की नट्स रेसिपी। अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं अगर ये वाले, लेकिन नट्स के पानी को फेंकना जरूर है। हाँ, लेकिन जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसके पानी को हम यूज कर सकते इसके पानी को हम साथ में यूज करना ही चाहिए, नहीं तो ये तो फिर निकल गया इनका शुगर सारा। हैं। तो मीठे की क्वांटिटी भी अपने इच्छा से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखते हैं, हाँ, सो जिनको मीठा ज्यादा पसंद है, बच्चे हैं जो वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं वो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन किसी को डायबिटीज है, वेट लॉस करना चाह रहा है, थायराइड रिवर्स करना चाह रहा है, ऑटो इम्यून में है, तो मीठे वाले जो हैं जैसे कि इसमें किशमिश, खजूर और डेट पेस्ट, हाँ सॉरी डेट पेस्ट, हाँ हाँ, सो उसको थोड़ा कम लेंगे, वो नट्स को बढ़ा देंगे, मीठे को कम, खाली मीठा उतना जो बस टेस्ट एक बार पीने लायक बना दे। देन इसमें थोड़ा हम ये केकाओ पाउडर, नॉट चॉकलेट पाउडर, केकाओ पाउडर 1 टीस्पून जितना। हाँ 1, एक और डाल दो, टेस्टी लगता है, चॉकलेट का टेस्ट आता है बढ़िया। हाँ, एंड लिटिल बिट ऑफ दालचीनी, लिटिल बिट, क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ फ्लेवर काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ ऊपर से हाँ डाल देंगे, नहीं तो हाँ ठीक। तो अब हम इसको पीस के आते हैं, हाँ इसको ब्लेंड करना है। सो आपने देखा इसको मतलब मुश्किल से कितना, बस हमने असेंबल किया है 2 मिनट लगे। सो नाउ इसकी जैसे होता है ना, ये तो सिंपलेस्ट ऑफ द रेसिपीज है, इसमें आपके ओमेगा 3 आ गए। ओमेगा 3 कहाँ से आए? चिया सीड, वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3। वॉलनट्स अगेन अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3। प्रोटीन्स किस में है? सारे नट्स में प्रोटीन थे, चिया सीड में प्रोटीन थे। देन आपका फाइबर किस में था? चिया सीड में फाइबर था। सो बाकी अगर आप इसमें फाइबर कंटेंट को और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा लेट्यूस भी डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, मेरा फाइबर कंटेंट भी आ जाएगा। बट जैसे इसमें कैसे है कि अगर मैंने इसमें नहीं लिया फाइबर, सो मे बी इससे पहले मैंने ग्रीन स्मूदी के साथ एक अनार का बोल ले लिया, तो अनार का बोल प्लस ग्रीन स्मूदी ले ली मैंने, तो मेरा हो गया, फाइबर अनार से आ गया, थोड़ा बहुत फाइबर इसमें चिया सीड से आया। सो मिक्सी, हमारी मिक्सी चल रही है। सो आई होप आप लोग साथ साथ बना रहे हैं। प्लीज आप फोटोज भी भेजिए, जितने लोग अगर हमें अभी देख सकते हैं, आप अपने फोटोज जो हैं कम्युनिटी में जरूर पोस्ट कीजिए, वी वुड लव टू सी। क्योंकि अगर हम आपको बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि मास्टर क्लास में, नहीं तो वो छोटी सी रील बना सकते थे आपके लिए, बट हम चाहते हैं कि एक दिन पहले आपको हमने पूरी रेसिपी की लिस्ट दे दी ताकि आप तैयारी करके रखें। सैटरडे संडे हम लोग 12 बजे मिल रहे हैं आपसे, ताकि आप साथ साथ बनाइए सैटरडे का जो आपका खाना है, एंड एवरी वीक कुछ कुछ नया नया लेके आए, ताकि आपके लिए ये सब एकदम सीमलेस बन जाए प्रोसीजर। कुछ खाने को लेके ना एक्स्ट्रा काम नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल एकदम उसको नॉर्मलाइज करना है और टेस्टी रखना है। ये मतलब बहुत लोग मतलब जो अपने साथ जुड़ते हैं वो यही बोलते हैं कि हेल्दी फूड में ना मतलब थोड़े दिन 1-2 महीने तो कर पाते हैं, फिर रह जाता है। सी सस्टेनेबल वेट लॉस और वेट लॉस दोनों में बहुत फर्क है। सस्टेनेबल मतलब वैसे चेंजेस करो जिसको 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप समझो पूरा दिन बस खीरा खीरा खाए जा रहे हो, क्या आप वैसा 2 महीने भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। खाने को टेस्टी बनाना अगर हमने सीख लिया और हेल्दी और टेस्टी इकट्ठे बनाना सीख लिया, वो चेंज हम 5 साल 10 साल 15 साल अगली जनरेशन को भी सिखा सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया। तो हमें वेट लॉस एक वन टाइम एफर्ट नहीं करना। इतने लोग मिलते हैं बोलते हैं मैं बचपन से ही वेट लॉस में बिगिनर हूं, मतलब वो करते हैं फिर वापस आ जाते हैं वेट लॉस, फिर करते हैं फिर वापस आ जाता है। क्या फायदा ऐसे करने का? बार बार बॉडी को शॉक दे रहे हैं। ऐसा करें जो वंस एंड फॉर ऑल हो। ओके, हमारी ग्रीन स्मूदी रेडी। चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है इतना बढ़िया। सो चॉकलेट वाला ये है, तो इसको आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे जैसे स्कूल से आए हैं उस टाइम आप इसको दे सकते हैं। अगेन ये लेंगे ना हम तो हमारी क्रेविंग्स कम होगी।
नहीं तो अगर सपोज बच्चे स्कूल से आए, अब एकदम आपको वो बार बार बोलेंगे चलो किचन में जाता हूँ, थोड़ी मूंगफली खा ली, थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा लिटिल बिट ये आलू के चिप्स बना लिए, कुछ भी मतलब उस तरह का खाना खाएंगे ना, तो क्या होगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में फिर भूखे। इस तरह का खाना खाएंगे जिसमें गुड फैट, गुड प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड विटामिन हैं, तो वो खाना खा के ना एकदम भूख सेटिस्फाई हो जाती है, फिर वो सीधा 3-4 घंटे बाद ही आएंगे। Okay, smoothie is ready. Let's put. Very nice. एक चीज आप ध्यान रखना, स्मूदी में हमने चबाने का काम जो है वो मिक्सी से करवा लिया, लेकिन अब जब आप इसको पिएंगे ना, सिप सिप करके धीरे धीरे पीजिए। और दूसरा आपको ध्यान देना है, जब आप मिक्सी घुमा रहे हैं, मिक्सी गर्म ज्यादा नहीं करनी, चाहे बर्फ का 1-2 पीस डाल लिए, ताकि इन सब चीजों का ना टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो मिनरल्स का लॉस होता है। सो हमें मिक्सी को ठंडा रखते हुए घुमाना है, वो ध्यान देना है एक चीज का। और दूसरा, जब इसको पिएंगे धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। इकट्ठे अगर आप एकदम पी जाओगे तो क्या वो 1 मिनट में आप सारे बादाम खा सकते थे? सो अगेन आपको लगेगा मैंने बादाम तो इतने खाए, असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपको उसको सिमुलेट करना है, मिक्सी का सहारा लेने ले लो, कच्चे खा सकते हो वो तो बेस्ट चीज है, बट ये स्मूदी हम इस फॉर्म में बना रहे हैं कि बिजी लोग हैं, एटलीस्ट एक बार लें, बट धीरे धीरे लेना है। ऐसे नहीं कि गटक के एकदम ले लिया, फिर आप बोलोगे कि मेरे पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है। वाई? बिकॉज ड्रिंकिंग के टाइम मैंने उसकी स्पीड इतनी ज्यादा चेंज कर दी नेचुरल वाले से। बादाम को खाने में, वो सारी चीजें खाने में हमें कम से कम 10-15 मिनट लगते थे। अब अगर हम ये एक बार में पी जाएंगे, वो तो 1 मिनट में हो गया। कम से कम पीने में 5 से 7 मिनट तो लगाइए। सो थोड़ा टाइम, कितने भी बिजी हो, हमने कुकिंग का टाइम सारा हटा दिया, बट खाने के टाइम को नहीं हटा रहे। मतलब आदमी अगर चाहे दिन में 2 बार खाए, बट ढंग से खाए, स्लोली खाए, इज्जत देके खाए खाने को, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स टेस्ट इट। चॉकलेट का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, चॉकलेट एंड बादाम मिक्स, वेरी नाइस। तो इसको हम पी के आते हैं और लास्ट रेसिपी की अभी आप तैयारी कर लीजिए, हम 1 मिनट में वापस आते हैं। सो ग्रीन स्मूदी इज द लास्ट रेसिपी, अगेन अ वेरी इजी वन, 5 मिनट में बन जाएगी, उसकी तैयारी कर लीजिए। विल जस्ट बी बैक। अपनी अगली रेसिपी के साथ, ये है ग्रीन स्मूदी विद प्रोटीन, सत्तू। पुरानी वाली भी बहुत टेस्टी थी, अब ये मैं नहीं पी सकती, इतनी सारी खा चुकी हूँ। हमने सो आई होप आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख पा रहे हैं। और करना क्या है, कितनी देर लगेगी मम्मी? इसको 2 मिनट लगेंगे, इसे भी 2 ही मिनट लगेंगे। हाँ। बस सब इसको इकट्ठे करके ब्लेंड करना है। सो क्या क्या क्वांटिटीज में है एक बार आप बता दो। मतलब 1 पर्सन के लिए 2 मुट्ठी भर के, 2 कोई मुट्ठी, भी हाँ। ग्रीन लीव्स ले सकते हैं। मैंने धनिया लिया है। सो धनिया, पुदीना, लेट्यूस, पालक, मेथी, एंड इनफैक्ट चेंज कर करके एवरीडे। अगर आप रोज पसंद करते हैं पीना तो बदल बदल के पिएंगे। और इसको प्रोटीन डिश बनाने के लिए सत्तू लिया है मैंने। ठीक है, सत्तू कितना लिया मम्मी एक पर्सन के लिए? 2 टेबलस्पून। ठीक है। और ये 1 बनाना, इसको भी आप छोड़ना चाहें तो मीठे की वजह से छोड़ सकते हैं। सो अगर कोई डायबिटीज, वेट लॉस या कोई डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में है तो इसको आप आधा लीजिए। मतलब केले का पर्पस इसमें यह है कि इनको अंदर घुसाया जा सके। सो अगर आप बिना उसके भी ले सकते हो तो भी ठीक है, केला आधा भी ले सकते हो। बच्चे ले रहे हैं तो केला पूरा लेंगे ताकि टेस्टी, बिकॉज टेस्ट जो आएगा ना मीठा मीठा वो इससे ही आएगा।
2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, फैट का बढ़िया सोर्स, फ्रेशली ग्राउंड। थोड़ी सी बर्फ, पिछली बार हम भूल गए थे डालना तो डाल। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे इकट्ठा करके। 2 मुट्ठी धनिया, तो इसमें हमने धनिया डाल दिया। हाँ, साफ करके। इसमें कई लोग बताते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा पुदीना डाला, थोड़ा सा पालक डाला। इससे बेटर है एक एक दिन एक एक कर लो, ताकि एक ही चीज डेली रिपीट ना हो। हर दिन नया मिलेगा ना। हाँ, नया मिलेगा और बॉडी के लिए वो अच्छा भी है। सी, एक ही चीज आप बिल्कुल इनफाइनाइटली 2, 3, 4, 5 महीने तक करते जा रहे हो ना, तो वो भी तंग कर सकती है। तो इसके लिए चेंज जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। केला डाला, फ्लैक्स सीड, सत्तू, सभी चीजों को इकट्ठे डाल दें। करेक्ट। और इसमें अगर हम देखते हैं PFF वापस से, सो प्रोटीन क्या कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा प्रोटीन हमारा आया, थोड़ा सा फ्लैक्सीड से आया प्रोटीन, और सत्तू, ऑफ कोर्स सत्तू इज द मेन वन फॉर प्रोटीन। देन हमारा फाइबर किधर से आया? ऑफ कोर्स ग्रीन्स इतनी सारी हैं, केला है, फाइबर हो गया हमारा, एंड फैट फ्लैक्सीड्स। बना के लाती हूँ। सो अब हम इसको फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे एंड दैट इज ऑल। सी, इट्स सो सिंपल। सी, कई बार जैसे स्मूदीज के अलावा हमने जो 2 स्मूदीज आज हमने सीखी, 5 दूसरे हमने आज ब्रेकफास्ट बनाने सीखे। स्मूदीज जो है वो तो 2-2 मिनट में बन जाती हैं, बट कई बार लोग क्या होता है स्मूदीज पी के थोड़ा बोर हो जाते हैं, सो दे नीड अ लिटिल बिट मोर फ्लेवर उनको। सो स्मूदी बन रही है। सो क्योंकि और फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, इसके लिए हमने वो 5 और बताई रेसिपीज, बट अगेन ऑल ऑफ देम, हमारी मिक्सी थोड़ा तेज चलती है। सो ऑल दीज रेसिपीज जो है ना, उसमें हमने फॉर्मूला बताया कि स्मूदी की फॉर्म में लेना है, स्मूदी की फॉर्म में ले लो। आपको उसको चटपटा चाट की फॉर्म में लेना है, उस फॉर्म में ले लो। आपको थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में लेना है, जैसे एवोकाडो टोस्ट एंड ऑल, तो उस फॉर्म में ले लिया। आइडिया इज मसाले जो मर्जी डालो आपके फ्लेवर के हिसाब से और आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, लेकिन उसमें प्रोटीन, फैट और फाइबर का होना जरूरी है। नाश्ता उसी को बोल सकते हैं। अगर मैंने नाश्ते में सिर्फ कार्ब्स के ही सोर्स लिए और प्रोटीन और फैट के नाम पे छोटी छोटी कटोरियां हैं या नहीं ही है, तो दैट मीन्स मुझे बार बार भूख लगेगी और मेरी एनर्जी जो है वो अप जाएगी, डाउन जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, एंड देन मुझे लगेगा ऑफिस में मेरे सारे दोस्त जो हैं एकदम गंदे लोग हैं। ऐसा नहीं होता, मेरी एनर्जी डाउन है, अब मुझे कोई भी गंदा लगेगा इस टाइम। सो उनकी गलती नहीं है। आप बोलोगे मेरी वाइफ ऐसे बोलती है, मेरा हस्बैंड ऐसे बोलता है, क्योंकि उस टाइम मेरी एनर्जी लो है। सो ये जो सारे सोर्सेज हैं आज के जो हमारे नाश्ते के हैं, वो एनर्जी को स्टेबल रखेंगे कि पूरा टाइम एकदम प्रॉपर बैलेंस में चलेगी एनर्जी हमारी। सो इसका कलर ग्रीन है, लेकिन अब बच्चों को बच्चों के लिए भी टेस्टी है क्योंकि केला डाला है। केला नहीं डालोगे तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो अगर आपके बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनके लिए तो फिर थोड़ा केला डालना पड़ेगा, एंड दैट्स फाइन फॉर देम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप वेट लॉस पे हो, डायबिटीज पे हो, या हार्मोनल इश्यूज को रिवर्स करो, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज में इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे बेली फैट आता है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस का पहला साइन। सो वो उसको रिवर्स कर रहे हो ना, तो मीठे का, चाहे कई लोग बोलेंगे अरे जी नेचुरल मीठा है, वो क्या बोलते हैं, आते हैं कई सारे लोग, ब्राउन शुगर, आई डोंट ईट शुगर, आई ईट ओनली ब्राउन शुगर, दैट इज शुगर विद ब्राउन कलर एडेड। सो इस सब मार्केटिंग झमेलों में मत पड़ो, ये वाला सिरप, वो वाला सिरप, डेट सिरप, ये चीनी तो चीनी है, मीठा किसी भी फॉर्म में मीठा तो मीठा है, उसको एक प्लेजर सेंटर की तरह लो। डेजर्ट है, खाना जितना खाओ, चाहे खजूर की तरह खा रहे हो उसको, खजूर में कम से कम मिनरल्स हैं, चीनी में कुछ भी नहीं है, सो बिल्कुल ही एम्प्टी कैलोरीज हैं। लेकिन अगर आप एक गोल के ऊपर चल रहे हो तो बैलेंस में लेके चलना है मीठे को, किसी भी फॉर्म का मीठा, नेचुरल या नॉन नेचुरल, मीठा बैलेंस में रखना है। हमारे को जो हील करेगा वो है हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन्स एंड फाइबर, ये हमारी हीलिंग मशीन बना देंगे हमारी बॉडी को, एंड दैट इज द आइडिया। इसीलिए हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं लोग, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, बट जब बॉडी हीलिंग मशीन बन जाती है ना, तो वो थायराइड में भी मदद करती है, वो पीसीओडी में भी मदद करती है, और वो डायबिटीज में, वेट लॉस में भी मदद करती है। क्योंकि ये सब जो हैं, ये बीमारियां, ये भाई बहन हैं जिनका सोर्स है हमारा खाना और हमारी लाइफस्टाइल। तो जब हम अपने लाइफस्टाइल और खाने को ठीक करते हैं तो हमें सब चीज़ों में मदद मिलती है। और आप में से जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक है हमारे प्रोग्राम का, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट इन टच इफ वी हैव स्लॉट्स। सो थैंक यू। एंड ग्रीन स्मूदी हमारी लास्ट रेसिपी,
सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, आपको 7 हेल्दी ब्रेकफास्ट मिले, PFF फॉर्मूला मिला, डाउनलोड जरूर कर लेना कि ये वाला प्रोटीन नहीं तो इसकी जगह इससे रिप्लेस करो, फाइबर ये नहीं, फैट ये नहीं, जो भी फ्रिज में जो भी है ना मम्मी, चेंज कर सकते हैं, चेंज करो, अपने हिसाब से करो, हमारी कम्युनिटी में पोस्ट करो ताकि आपको देख के दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन आए। सी, हमें लिमिट नहीं होना, लिमिटलेस, मतलब आपके पास जो सब्जी है उसके अंदर PFF फॉर्मूला लगाया, नाश्ता तैयार। दैट इज द आइडिया। प्रोटीन का कोई सोर्स, फाइबर का कोई, और एग्जैक्टली, फैट का कोई सोर्स, दैट्स ऑल। उन तीनों को कॉम्बिनेशन करना है आपके वाले पसंद के मसालों से, आपके वाले बॉडी टाइप के मसालों से, दैट्स ऑल। आप भेजिए, क्या पता हमें भी कोई नई रेसिपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सजेशन भेजिए, जो भी इस फॉर्मूला में बना के आपके जो अच्छे सजेशंस होंगे उनको हम जरूर पोस्ट करेंगे। सो वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास, एंड बाय बाय, नमस्ते।